रमजान करीम रमजान करीम रमजान करीम रमजान करीम रमजान करीम रमजान करीम रमजान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़रही अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। जब रमज़ान का महीना आया तो हमारे नबी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत सिर्फ बदनसीब लोग ही इस सादत से महरूम रहते हैं। बहरहाल ये रात कैसी है, ये रात ताक रातों में से कोई एक रात हो सकती है। इसकी फजीलत क्या है और इसके लिए अहकामात क्या हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम इस पे बात करेंगे। और मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं उनमें जनाब मौलाना शफ़ात रसूल साहब, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब हैं। तो हम अपने आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ नाते रसूल मकबूल से करेंगे और नाते रसूल मकबूल का नजराना पेश करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं शबाना अब्बास। नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। कब तलक मुंतज़िर हम रहे या नबी, अपना जलवाए अत्हर दिखा दीजिए। हम फकीरों की या अहमदे मुजतबा, प्यास कल्बो नज़र की बुझा दीजिए। आप ज़ीनत अज़ल की है खैरुल वरा, आप रौनक अबद की है सल्ले अला, आप खैरुल बशर वजहे कोनो मका, पार बेड़ा हमारा लगा दीजिए। हम फकीरों की या अहमदे मुजतबा, प्यास कल्बो नजर की बुझा दीजिए। बेअमल हम सरापा गुनहगार हैं, रंजिशों मुश्किलों में गिरफ्तार हैं। हम करम के तुम्हारे तलबगार हैं, आहगिरिया से हमको जिला दीजिए। हम फकीरों की या अहमदे मुजतबा, प्यास कल्बो नजर की बुझा दीजिए। कब तलक मुंतज़िर हम रहें या नबी, अपना जलवाए अत्हर दिखा दीजिए।
सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जलवाए अत्थर दिखा दें। बहरहाल आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र क्या है मौलाना साहब? कुरान और हदीस की रोशनी में लैलतुल कद्र के मुतल्लिक क्या फरमाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक की कद्र और इज़्ज़त जब बयान की तो उसकी सबसे बुनियादी वजह नुज़ूल कुरान को करार दिया। जिस तरह कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि इस रमज़ान की फ़जीलत इसलिए है कि इसमें रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल किया। और फिर इस रमज़ान की फ़जीलत इसलिए है कि इसमें रोज़ा फ़र्ज़ है। अब वो जो कुरान के नुज़ूल की फ़जीलत वजह बताई, रमज़ान की अज़मत व क़द्र की, उसकी वजाहत रब्बुल आलमीन ने उस सूरत में की जिसमें लैलतुल क़द्र का ज़िक्र है। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने लैलतुल क़द्र में कुरान उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 रातों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम है हत्ता मतलाइल फ़ज्र। और इस रात की पहली फ़जीलत ये है जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, कद्र वाली रात कहते हैं, कि इसमें रब्बुल आलमीन ने कुरान के नुज़ूल का आगाज़ किया। नुज़ूल कुरान का आगाज़ लैलतुल क़द्र में हुआ और फरमाया कि ये वो रात है कि जिसमें अल्लाह के फ़रिश्ते और ख़ुद रूहुल कुद्स उतरते हैं और ज़मीन आसमान दुनिया पर और ज़मीन पर वो रहते हैं जब तक कि सुबह तुलू नहीं हो जाती। अब यहाँ पर लफ्ज़ कद्र की बात है। कद्र का माना होता है, जिस तरह कुरान पाक में है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कि तुमने अल्लाह की कदर नहीं की उस तरह जिस तरह उसकी कदर करने का हक़ था। तो रब्बुल आलमीन ने उस रात को कद्र वाली रात करार दिया कि जिस रात में रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब के नुज़ूल का आगाज़ किया। अब आप हदीस की तरफ आएँ, मैं हदीस पर बितफ़सील नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ क्योंकि हदीस का मुझे हवाला लेना पड़ेगा, तफसीर का एक हवाला देना होगा कि वो लैलतुल क़द्र किस दिन में है माह रमज़ान के, तो उसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस लैलतुल क़द्र को तुम आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। आखिरी अशरे की ताक रातें ही चल रही हैं, तो पीर साहब यहाँ पे ताक रातों का भी सिलसिला जारी है, हम अपने वो लैलतुल क़द्र की तलाश में भी हैं। तो फरिश्तों के नज़ूल का ये जो यहाँ पे अभी मौलाना साहब ने इरशाद फरमाया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल क़द्र को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। रमज़ान के महीने में जहाँ फरिश्ते नेकियों में लग जाते हैं, मर्द लग जाते हैं, हाँ जी, और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक फ़रिश्ता, यानी कि मैं ख़ुद झंडा पकड़ कर निकलते हैं, वो झंडा लगता है खाना काबा के ऊपर। और एक रवायत में आता है कि इतनी बड़ी फ़ौज आती है फरिश्तों की इस रात कि जितनी दुनिया में कैंकरियाँ हैं उन कैंकरियों के बराबर आते हैं। और वो क्या करते हैं, वो उन लोगों को तलाश करते हैं कि जो अल्लाह को याद कर रहे हैं, जो क़यामत को याद कर रहे हैं, जो अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, जो अल्लाह से रिज़्क़ मांग रहे हैं, जो अल्लाह से औलाद मांग रहे हैं। इस रात जो बंदा रिज़्क़ मांगेगा, औलाद मांगेगा, इज़्ज़त मांगेगा, शोहरत मांगेगा, जो बंदा इस रात मांगता अल्लाह उसे अता फरमाता है। और सबसे बड़ी फजीलत क्या है, इस रात जब फरिश्ते दुनिया पर आते हैं तो वो जहाँ आवाज़ें देते हैं, कोई खैर मांगने वाला है, कोई दौलत मांगने वाला है, कोई इज़्ज़त मांगने वाला है, वहीं पर जो लोग इस काम में मशगूल होते हैं अल्लाह को राज़ी करने में, उन लोगों से फरिश्ते मसाफ़ा करते हैं आकर। और जब बंदे से कोई फरिश्ता मसाफ़ा करे तो उस बंदे को और क्या चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें ये जो एक रात है, 83 साल 4 माह की इबादत है एक रात के अंदर। और करीम आका अलैहिस्सलाम की बात ऐसी रवायात में हमें मिलती हैं, लैलतुल हुक्म भी इसको रात को कहा जाता है कि इस रात मामलात तय पाए जाते हैं कि किसको क्या देना है, रिज़्क़ की सारी मामलात। और इमाम बुखारी ने तो बुखारी शरीफ में पूरा इसके ऊपर चैप्टर बनाया है। एक हदीस है 1913 में आयशा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आखिरी जब अशरा आता हमसे अलग हो जाते
और इबादत में लग जाते हैं। और इसी रवायत को अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू दाऊद शरीफ में रवायत किया है। और अम्मा आयशा फिर एक और रवायत में फरमाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते, यानी अपने आप को इबादत के लिए तैयार कर लेते। और मसनद अहमद में हदीस नंबर 24,422 है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 475 में है। और इसमें यहाँ ये आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिनों से ज़्यादा इबादत करते हो। अच्छा, जहाँ और पे दूसरे दिनों से ज़्यादा इबादत में, हाँ जी, हदीस नंबर 474 अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों को भी इस रात इबादत के लिए जगाते। इससे क्या पता चलता है कि जहाँ हमने माँ ने खुद इबादत करनी है, बाप ने खुद इबादत करनी है, वहीं पे मैंने अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने अजीज़ व अकारब को भी इन रातों में जगाना है। बहुत खूबसूरत आपने बात की है डॉक्टर साहब। सिर्फ खुद की इबादत ही काम नहीं आएगी, बल्कि हमारे ऊपर ये भी फ़र्ज़ आता है, आयद होता है कि हमारे इर्द गिर्द जितने हमारे अपने हैं, अपने जानने वाले हैं, हम उनको भी उस चीज़ की तलकीन करें कि इस रात को तलाश करें और इसमें इबादत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान से इस रूह ज़मीन पर जो आखिरी कलाम किया हैं, जो आखिरी गुफ्तगू की हैं, जो आखिरी हदायतनामा दिए हैं, वो यकीनी तौर पर कुरान करीम है। और कुरान करीम अपना तारफ़ हुदल लिन्नास करा रहा है कि तमाम लोगों के लिए हदायत का सरचश्मा है। और इसी ही कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर हैं। ये नहीं कहा कि ये 1000 महीने के बराबर हैं, ये 83 साल 4 माह के बराबर हैं। फरमाया खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये उससे भी बेहतर हैं। अब कितनी बेहतर हैं इंसानी अकल इसका इदराक नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद हैं और इंसान की ज़ात की अकल महदूद हैं। लामहदूद चीज़ें महदूद में नहीं समाया करती, महदूद चीज़ों को ही लामहदूद में जाके समाना होता है, उनकी कदर व मंज़रत बढ़ जाती हैं। ये रात जहाँ पे आपने कहा ना अपने रिश्तेदारों को उठाने की, अपने घर वालों को उठाने की, मैं आपसे अर्ज़ करूँ ये रात इनफरादी रात हैं, ये रात खलवत की रात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी अयाम की रातें इनको खलवत में गुजारा है, लेकिन अक्सर तन्हाई लोग में। तो यहाँ पे इज्तिमा एक तरह का हज़रात उलमा तशरीफ़ फरमाए, वो मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे का इत्तिकाफ़ किया शब कदर की तलाश में, दूसरे अशरे का इत्तिकाफ़ किया शब कदर की तलाश में, और आपने मस्जिद नबवी के अंदर भी खैमा लगाया है और उस खैमे के अंदर अपने आप को मासूर किया है, बंद किया है। और तीसरे अशरे में बाहर निकल के कहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने शब कदर की रात के बारे में बता दिया है। लेकिन बाहर निकले, 2 हज़रात सहाबा किसी वजह पर आपस में गुफ्तगू बहसो तकरार कर रहे थे। आपके ये अल्फाज हैं बुखारी शरीफ के अंदर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उस रात के बारे में बता दिया था, लेकिन आप लोगों की बहसो तकरार की वजह से अल्लाह ताला ने वो रात मेरे ज़हन से मिटा दी हैं। अब तुम आखिरी अशरे की ताक रातों में इसे तलाश करो। ये उम्मत पर एहसान है। अगर फ़र्ज़ करें अल्लाह के वसल्लम ये बता देते कि 21वीं रात 23वीं रात शब कदर की रात है, और उस रात को आप और मैं ना पा सकते किसी बीमारी की वजह से, किसी सफ़र की वजह से, किसी शरी इल्लत की वजह से हमसे वो रोज़ा छूट जाता, तो हम उससे महरूम हो जाते। इसी सिलसिले में बहुत अहम क्वेश्चन मेरे जहन में आया, लेकिन यहाँ पे हमारा ज़रा ब्रेक का टाइम हो गया है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही थी यहाँ पे लैलतुल कद्र के हवाले से, और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन का ये कहना है कि उम्मत मुस्लिमा पर एक लिहाज से बहुत बड़ा फजल हुआ अल्लाह ताला का, वो इस वजह से कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से लैलतुल कद्र की जो तारीख़ है वो महव हो गई। अब इसमें किस हद तक फजल है और हम इसकी फजीलत को किस हद तक बढ़ा सकते हैं? मौलाना साहब, हर साल क्या एक ही दिन वो लैलतुल कद्र आती है या हर साल ताक रातों में से चेंज हो जाती है? अहादीस की रोशनी में अगर एक ही रात लैलतुल कद्र होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये न फरमाते तहर्रु लैलतुल कद्र फिल अशरिल अवाखिर मिनल वत्र, कि लैलतुल कद्र को आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। लिहाजा ये इस बात की वजाहत हो गई कि एक रात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल कद्र के बारे में बताने तशरीफ़ लाए थे,
अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। जी रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इल्म होता है वो रब की अता होता है, बेशक। और वो बड़ा मजबूत और बड़ा लाजवाल इल्म होता है। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में आए तो देखा कि कुछ सहाबा आपस में मुखासमत का लफ्ज़ है, इख्तसमा, मुखासमत, किसी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए उलझे और उनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं तुम्हें लैलतुल क़द्र बताने के लिए आया तो तुम्हारी आवाज़ों को मैंने सुना, तुम्हारी मुखासमे को मैंने सुना, तो रब्बुल आलमीन ने लैलतुल क़द्र का इल्म तुम्हें बताने से रोक दिया। भूलने की बात नहीं है, अच्छा, रब ने रोक दिया कि पेरे तुमने अब इनको नहीं बताना। इसका मतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था लेकिन उन्होंने नहीं बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हमारे अकीदे के मुताबिक, अहले इस्लाम के अकीदे के मुताबिक, शान रसूल के अकीदे के मुताबिक हुजूर को इल्म मा काना व मा यकून था। कायनात की तख्लीक से पहले से लेके आखिरी इंसान जो जन्नत में दाखिल होगा उस तक का इल्म अल्लाह ताला ने वसल्लम को दे दिया। क्योंकि मौजू नहीं कि हम इस बात पर गुफ्तगू करें कि वो कैसे इल्म है, तो फरमाया कि अब तुम इसको तलाश करो। अब इस पर उलमा ने लिखा है कि एक छोटे से मामले में आवाज़ बुलंद होने पर, मुखासमत पर रब्बुल आलमीन ने लैलतुल क़द्र का इल्म उठा लिया। और फिर ये इतनी मुशक्क़त है, अगर हमें एक रात का पता होता तो ये हमारे लिए बड़ी इसमें सहूलत थी कि हम उस रात की इबादत कर लेते और 83 साल से भी ज़ायद, क्योंकि रब ने फरमाया उससे बेहतर, उससे अफजल 83 साल से इबादत का सवाब पा लेते। मौलाना साहब, अगर हम आजकल के हालात को देखें तो मेरे ख्याल में सिर्फ मुसलमान पूरा रमज़ान छोड़ के उसी दिन को ही इबादत के लिए मशगूल करने के लिए अपने आप को सर्व कर देते हैं। ऐसा नहीं है, देखें ये तो एक फजीलत है ना, लेकिन पूरे रमज़ान की भी तो फजीलत है ना कि रब्बुल आलमीन के जो फरिश्ते हैं वो हर रात उतरते हैं। रब्बुल आलमीन लाखों के हिसाब से गुनहगारों को बख्श देता है, लाखों के हिसाब से लोगों के रिज़्क़ के फ़ैसले करता है, उनके इज़्ज़त के फ़ैसले करता है। हम आ जाते हैं इस पर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छोटे से मुखासमे पर रब्बुल आलमीन ने उम्मत को इतनी बड़ी मुशक्क़त, ये मुशक्क़त है ना, मेहनत है, वो इसके साथ अजर भी बढ़ गया ना, अजर भी बढ़ गया, इबादत भी बढ़ गई, इंसान चौकस होकर फिर आखिरी अशरे की रातों में हर ताक रात पे लगता है कि 21 रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात और 29 की रात। अब ज़िम्नन एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा को मुखातिब करके कि ये जो झगड़े होते हैं ना आपस के, ये उम्मत में रहमत, बरकत, इसके खात्मे का सबब बनते हैं। बहुत खूबसूरत बात। इसलिए हमें उम्मत मुस्लिमा को कुरान और हदीस को पेश करते हुए एक पॉजिटिव तरीक़ाकार रखना चाहिए। और इस्लाम की, मैं एक और जुमला बोलना चाहता हूँ, इस्लाम की आफाकियत, इस्लाम मज़हब नहीं है, इस्लाम की आफाकियत और इंसान आलमगीरियत और आलमियत जो इस्लाम के अंदर है उसको पेश नज़र रख के इस्लाम को पेश करना चाहिए। अगर हम अपने ज़हनों के मुताबिक और महदूद ज़हनों के मुताबिक, महदूद सोचों के मुताबिक अगर हम दीन को पेश करेंगे तो फिर दीन महदूद हो जाएगा। बिल्कुल, इस तरह और दीन में कोई सख्ती नहीं है। मौलाना जामी ने फरमाया इस मकाम पर कि अगर तू अपनी ज़िंदगी की कदर महसूस करे तो तेरी हर रात लैलतुल क़द्र है। सुभान अल्लाह। अगर ना कदर महसूस करे तो फिर रमज़ान के आखिरी अशरे में जो रब ने हमें ख़ास रात दी है तो उससे भी फैज़ याब नहीं हो पाएगा। अच्छा पीर साहब, यहाँ पे मौलाना साहब ने फरमाया 21, 23, 25, 27, 29 ये 5 ताक रातें हैं। अब इन ताक रातों में से कोई ख़ास निशानी है लैलतुल क़द्र की कि ऐसा होगा तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि उस ताक रात में लैलतुल क़द्र की ही रात कहलाए? पहले तो माशा जो दोनों अहबाब ने लड़ाई वाली हदीस का जिक्र किया, ये हदीस बुखारी शरीफ की है और जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 663 पे ये हदीस नंबर मौजूद है, कोई बंदा ख़ुद भी देख सकता है। ये बिल्कुल अल्लामा साहब दुरुस्त फरमाई बात कि लड़ाई नहीं, लड़ाई की बड़ी नहुसत है। बरकत जो खत्म लोग हो हमारी जाती बात है। को सुन रहे हैं वो अपने घरों से लड़ाई को पहले ख़त्म करें और लैलतुल क़द्र की इबादत बाद में करें, पहले लड़ाई को ख़त्म करें ताकि बरकत घर में आ सके। जो आपने सवाल किया है, इस सवाल का जवाब अबादा बिन सामद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसनद अहमद में हदीस नंबर है 22,776 में आता है और जिल्द नंबर 8 सफ़ा 402 पे दूसरी हदीस पर दोबारा आती है, 22,829 में आता है। और इबादा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जो बंदा इस रात की तलाश चाहता है, वो पहचानना चाहता है कि लैलतुल क़द्र आज है, वो कैसी होगी, उस रात क्या होगा, कि उस रात अगर गर्मी, जैसे आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों के दिनों में ना ज़्यादा गर्मी होगी
इनकी तपश जो एक शिद्दत होती है गर्मी हाँ की, जी। इसी तरह अगर सर्दियों की रात है तो उस रात ज़्यादा सर्दी नहीं होगी, इनकी नॉर्मल हो जाएगा, टेम्परेचर अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और जो चांद है वो पहले से ज़्यादा चमकदार होगा, बड़ा उसका एक एनवायरनमेंट अच्छा होगा। और अच्छा। बंदे की ये सोच खुद बताएगी कि ये जो आज की रात है ये ये बाकी कुछ रातों से बड़ी मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्यों है, है, हाँ जी। इसके असरात क्या हैं। और साफ और शफाफ यानी तारे जो हैं वो भी आसमान के ऊपर नज़र आएंगे। आगे फिर रहेगी कि जो सूरज की सुबह जब सूरज तुलू होगा, हाँ जब जी। लैलतुल ख़त्म होगी और उस रात निकल चुकी होगी, लेकिन सूरज भी उस रहमत वाली रात से मुस्तफ़ीद हो चुका होगा, तो सूरज कैसा होगा कि सूरज की जो तपश सुबह इब्तदाई तपश होती है हाँ जी। वो ना होने के बराबर होगी। बंदा सैर को जाएगा मसलन तो बंदा कहेगा ये सूरज निकला है, लेकिन आज वो जो तपश है, वो जो एक हरारत होती है सूरज जी। की, वो नहीं है। और जो फिर क्या है कि जो इस रात जो शैतान जब वो बाहर नहीं निकलता, आप देखिए जब सूरज तुलू होता है तो उसके साथ शैतान भी निकल जाता है। इस रात में एक बड़ा मखसूस ये है कि जो खैर के काम ज़्यादा उस दिन अगले दिन भी खैर के ज़्यादा दिन होंगे। अच्छा, और जो फिर उसका ये दिन होगा तफसीर अजीज़ उसमें में आता है कि जिल्द नंबर 3 सफ़ा 258 में आता है, तफसीर कबीर में भी आता है, जिल्द नंबर 11 सफ़ा 230 में है कि सैयदना उस्मान बिन अबी आस कहते हैं कि मैं एक मुलाजम था, मेरा एक मुलाजम था, हाँ। उसने कहा कि या हज़रत मैं रोज़ कश्ती में होता हूँ, इनके समंदर में होता हूँ, पानी में होता हूँ। तो पहले दौर में ये बोतलें पानी का सिस्टम नहीं था, जी। वो पानी जो मलाह होते थे वो समंदर का पानी ही पीते थे, जो भी दरिया था। कहते कि मैं पूरा साल पानी पीता हूँ, एक रात ऐसी आती है कि जिस रात जो पानी मैं समंदर का पी तो पानी मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो बुज़ुर्गों ने आगे से कहा कि मुझे वो जब दोबारा वो दिन आए तो मुझे बताना। तो जब रात आई, रोज़ पानी रोज़ पीते थे, ज़रिया मुआशी ये था। हाँ तो जी। पानी पिया, पानी मीठा था, तो उन्होंने आके अपने आका को बताया। आका ने कहा यह लैलतुल कदर है, यानी कि इस रात की बरकत, ये जो इस्लाम पे है, पॉजिटिव ये जो असरात आते हैं इस्लाम है उसके। ये दरियाओं समंदरों ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जी। तो जो समंदर में रहने वाले लोग हैं जी। उनको भी पता कैसे चल जाता है कि समंदर का पानी इस रात मीठा हो जाता जी। है। यहाँ पे डॉक्टर साहब पीर साहब ने फरमाया कि इस रात के बाद जो दिन आता है वो भी खैर का दिन होता है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने रसूल सल्लम से पूछा, या रसूल सल्लम अगर मुझे इस बात का इल्म हो जाए कि आज ही की रात शब कदर की रात है, तो अब मुझे बताएं कि मैं अल्लाह ताला से क्या मांगूँ। तो इससे पता चलता है कि ये रात अल्लाह ताला से लेने और मांगने और गुफ्तगू करने की रात है। तो रसूल सल्लम ने फरमाया, आयशा अगर तुम इस बात का इल्म हो जाए कि आज की रात शब कदर की रात हैं, तो अल्लाह से इस तरह मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह जी, आप माफ़ करने वाले को पसंद करते हैं, माफ़ करना आपकी ज़ात की सिफ़त है, बस मुझे भी माफ़ कर दीजिए। तो मांगने के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि इंसान का पुख्ता यकीन हो कि मैं अल्लाह ताला से लेकर ही जाऊंगा। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान करीम में, ए नबी, जब मेरे बंदे तुमसे पूछे ना मेरे बारे में कि मैं कहाँ पे हूँ, तो उन्हें कहो कि मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा नज़दीक हूँ। ये हमारी बदबख्ती हैं कि हमसे ये शारक का फ़ासला तय नहीं हो पाया। हजाज बिन यूसुफ बड़ा सफ़ाक आदमी था, उसकी सफ़ाकियत और जुल्मत की दास्तानों से तरीक़े इस्लाम बड़ी पड़ी हैं, लेकिन जब वो बैतुल्लाह का हज करने गया ना, तो एक नबीना शख्स बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए अल्लाह से अपनी आंखें मांग रहा था। तो हजाज बिन यूसुफ ने उसके पीछे जाके उसके कांधे पर रख के कहा कि मैं हजाज बिन यूसुफ हूँ, अगर 7वें चक्कर तक तुम्हारी आंखें ना आई ना, तो मैं तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे जिस्म से जुदा कर दूंगा। तो वो शख्स जिसकी आंखें नहीं थी, आंखें मांगने आया था, वो रो पड़ा कि अल्लाह, मैं आंखें लेने आया था, यहाँ मुझे अपनी जान के लाले पड़ गए हैं और ये शख्स तेरी बारगाह में खड़े होकर मुझे धमकी लगा रहा है। तो वो ये इस तवक्को से, इस तवज्जो से उसने दुआएं मांगी, तो 7वें चक्कर पर उसकी आंखें आ गई। तो हजाज बिन यूसुफ ने कहा कि अल्लाह से इस तरह मांगो जिस तरह इंसान को पूरा यकीन हो ये रात अल्लाह से लेने की रात है, अल्लाह से गुफ्तगू करने की रात है। मैंने आपसे पहले भी एक मरतबा अर्ज़ किया था कि कुरान हदीस मुबारक में आता है, इज़ा बालगा सबा, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल की उम्र में पहुँच जाए उसे नमाज की तरगीब दो। इज़ा आशारा, जब 10 साल की उम्र में पहुँच जाए नमाज ना पढ़े,
फ़ज़रिबूहु, उसे मारो, उसे डांटो, उसे तरगीब दो। लेकिन शरीयत इस्लामिया में, फ़िक़्ह इस्लामी के अंदर नमाज तो ना 7 साल में फ़र्ज़ होती हैं, ना तो 10 साल पे फ़र्ज़ होती हैं। नमाज बलूगत के साथ फ़र्ज़ होती हैं, 13 या 14 साल की उम्र में जाके फ़र्ज़ होती हैं। लेकिन वसल्लम ने 7 साल से ट्रेनिंग दी हैं कि अपने बच्चों को समझाओ कि अल्लाह की बारगाह में किस तरह खड़े होना अल्लाह की है। बारगाह में जिस तरह अल्लाह की बारगाह में हमें जिस तरह पेश होना चाहिए, जिस सिद्क़ के दिल से दुआ करनी चाहिए, उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही थी यहाँ पे लैलतुल क़द्र के हवाले से, उसकी फ़जीलत के हवाले से, उसकी निशानियों के हवाले से। लेकिन मौलाना शफ़ात रसूल साहब, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लैलतुल क़द्र पा लेते हैं लेकिन इबादत नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके वालिदैन ज़ईफ़ हैं, वो उनकी खिदमत कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, बीमार हैं, कुछ लोग उनकी तीमारदारी में लगे हुए हैं। उस सूरत में अगर अल्लाह की इबादत नहीं होती तो क्या वो 80 साल से ज़्यादा जो इबादत का सिला है, क्या वो नहीं पा सकेंगे? देखिए, सिला तो अल्लाह ने देना है ना, जी। और अल्लाह हमारी सोच से ज़्यादा देता है। बेशक। हमने किया क्या है कि रब को अपने ज़ेनों के मुताबिक तराशा खराशा हुआ है। जी। अगर कोई शख्स अपने माँ बाप की खिदमत में है, जिस तरह आपने कहा कि माँ बाप उसके हस्पताल में हैं या वो ख़ुद हस्पताल में है और वो इबादत नहीं कर पाता, यहाँ ज़रूरी है इस बात का समझना कि इबादत है क्या। इबादत ये नहीं है कि आप मस्जिद में जाके सजदा करेंगे और फिर ही इबादत होगी। इबादत ये है कि जो रब ने कहा आप उसको पूरा करें। अगर आपके माँ बाप हस्पताल में हैं और लैलतुल क़द्र की इबादत आप करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी इबादत लैलतुल क़द्र की ये है कि आप उनके बैठ के उनकी खिदमत करें, उनके पाँव दबाएं। ये सबसे बड़ी खिदमत है, ये सबसे बड़ी इबादत है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमानों पर मैं रब हूँ और ज़मीन पर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे रब हैं। इबादत का मतलब ये है कि अल्लाह की इताअत करनी है, ये इबादत इसको कहते हैं। जी। वो मस्जिद पे जाके करें तो वो इबादत है। अगर आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं बाज़ार में तो ये इबादत है। और अगर आप हॉस्पिटल में अपने माँ बाप या औलाद की इलाज मुआवजा और ख़िदमत में मसरूफ़ हैं तो ये इबादत है। अगर आप उस रात किसी दुखी इंसान के दुख दूर करने के लिए उसको कुछ देने के लिए जा रहे हैं तो ये इबादत है। इबादत की कोई ख़ास शेप नहीं होती, हमने इबादत की ख़ास शेप मुकर्रर कर दी है। मसलन हमारे यहाँ इबादत पर जब भी बात होती है तो नमाज की बात होती है। नमाज इबादत का बड़ा अहम जुज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई तरद्दुद की बात नहीं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह ये फरमाया कि जो मस्जिद की तरफ जाता है उस पर 70,000 फरिश्ते उसको अपने जुलूब में लेके, अपने छाँव में लेके मस्जिद तक लेके आते हैं और फिर वापस लाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मेरा अच्छा, ये आम दिनों में भी ऐसे ही है? नमाज के लिए बिल्कुल इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो शख्स जो अपने बूढ़े माँ बाप और अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ कमाने के लिए घर से निकलता है, जब तक वो बाज़ार में रहता है वो अल्लाह के फरिश्तों की छाँव में रहता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स इयादत करने के लिए अस्पताल में है, इसी तरह अगर कोई शख्स अपना ज़कात, माल, सदक़ात, खैरात लेके किसी मुस्तहिक को देने के लिए जा रहा है, इसी तरीके से किसी भूखे के मुंह में कोई रोटी डाल रहा है, ये सारी शक्लें इबादत की हैं। और इसके साथ साथ एक बुनियादी बात जिसको समझने की ज़रूरत है, वो एक हमारे यहाँ पत्नी पंजाबी का मुहावरा है या किसी और ज़बान का कि दिल यार वल हथ कार वल, मतलब पंजाबी का ही है कि इबादत ये है कि आप मखलूक खुदा की खिदमत में रहें लेकिन आपका दिल और आपका दिमाग उसका राब्ता अल्लाह से रहे। और यही बात हमें इस्लाम सिखाता है। आप देखिए, बहुत खूबसूरत आपने बात की है। पीर साहब, बात ये है कि यहाँ पे तो मौलाना साहब ने फरमा दिया कि खिदमत खल्क करने में ही वो भी एक इबादत है और उसमें उसकी जज़ा मिलेगी हमें। लेकिन इस रात कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं जिनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है, उनके मुतल्लिक क्या अहकामात हैं? देखिए, 4 तरह के लोगों की जो तौबा है वो इस रात भी कबूल अल्लाह नहीं करता। आदि जो शराबी लोग हैं, जो कीना रखते हैं दूसरों से, अदावत रखते हैं, और जो कता रहमी लोगों के रिश्ता तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं, रिश्तों में जो ताल्लुक़ नहीं रखते,
जो दोस्तियों में अपना मोहब्बत नहीं रखते। अच्छा, यहाँ और पे मुझे पूछना आपसे है कि आपने कहा कि रिश्तेदारियों में आप ताल्लुक़ नहीं रखते, रिश्ता तोड़ते हैं। बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपका वहाँ पे गुजारा मुश्किल हो जाता है या आपसे ताल्लुक़ उसवार नहीं रखा जाता, उस सूरत में क्या किया जाए? वो रिश्ता साइड पे होना बेहतर है या फिर भी? मैंने ये कोशिश करनी है कि मेरी तरफ से कोई मसला ना हो। मेरा आज ही एक बंदे से वास्ता पड़ा तो मैंने उसे कहा कि बाप को आपने उफ नहीं कहनी, वो कहें जो भी कहें, बाप मैं आपके हाथ पाँव चूमने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी तरफ से नहीं। जो चौथी है कि इस रात जो वालदैन के नाफरमान हैं उनकी बख्शिश, उनकी तौबा नहीं होगी। और यहाँ जो बख्शिश तौबा का मामला है ये इसलिए है कि हमने अल्लाह को मनाना है। और जब गुनाहों के छुटकारे की बात आती है, गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होते। जब मैंने किसी का हक मारा है, किसी का हक तलफी की है, मेरा जो लेन देन है, मैं जो रिश्वत ली है, रिश्वत के पैसों से इफ्तारी कराना कोई ज़रूरी नहीं है। बंदा नमक से करवा दे, पानी के गूंद किसी को पिला दे, लेकिन रिज़्क़ हलाल होना चाहिए। इस्लाम ने रिज़्क़ हलाल के ऊपर दुआ की बड़ी अहमियत है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी को ये पता चला कि पहली उम्मतों के उम्रें बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी उम्मत की तो उम्रें बहुत थोड़ी हैं, तो उस वक्त अल्लाह पाक ने इस रात की मेहरबानी फरमाई थी। और फिर अपना इमाम सफियान सूरी फरमाते हैं कि इस रात दुआ जो है, बंदा कुरान पढ़े और कुरान को तर्जमे के साथ पढ़े, और जब बंदे को वो आए मंजर मौत का, जीने का, रिज़्क़ का, तो उस वक्त अगर अल्लाह से दुआ मांगे तो ज़्यादा अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमाया है कि हर बंदे की जो रात होती है ईद होती है, लेकिन अगर जो ये आखिरी अशरा है, ईद तो उसी की जिसको अल्लाह की दीद होगी। जी, बहरहाल डॉक्टर साहब यहाँ पे बात वही आ जाती है कि अल्लाह ताला तौफीक उसी बंदे को देता है जिससे अल्लाह राज़ी होता है, और वो बदबख्त है जिसको ये रात नसीब होती है लेकिन इबादत करनी नसीब नहीं होती। देखिए, जिस तरह हमने बात की कि इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़ुकात का नाम नहीं है। रसूल सल्लम ने हज़रत सहाबा से अर्ज़ किया कि मैं तुम्हें बताऊँ ना कि नमाज से बेहतर क्या अमल है, ज़ुकात से बेहतर क्या अमल है, रोज़े से बेहतर क्या अमल है, हज से बेहतर क्या अमल है। तो हज़रत सहाबा ने इस्तफ़सार किया, सल्लम ने फरमाया इनसे बेहतर अमल ये हैं कि तुम अपने भाई को माफ़ कर दो। सुभान अल्लाह। इबादत से जन्नत मिला करती हैं, खिदमत से खुदा मिला करता है। चाहते ना चाहते हुए हमारी सोसाइटी के इंतकामी मुआशरे की तरह उभर कर सामने आई है। सब्र खत्म होता जा सब्र, रहा है ना? इंतकामी मुआशरा, हम एक दूसरे को, हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहा है। बाबा बुल्ले शाह हमारे पंजाबी शायर गुजरे हैं, उन्होंने इस सोसाइटी से बड़ा दुख बड़ा गिला किया है। वो कहते हैं हज भी किती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा पेच मसीती जांदे हो, तुसा फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सींदी जांदे हो, नफ्स ते चूड़ी पेड़दे नहीं, दुंबे किती जांदे हो, फर्श पुलाई बैठे हो, नफल नीती जांदे हो, कुछ ते दसते हो बुल्ले शाह नू की कुछ किती जांदे हो। तो हमारा मसला ये है कि हमने ये रात पानी है तो पहले सुलह का मामला करना है, इंसाफ का मामला करना है, लोगों को दरगुजर करना है, माफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताकतवर वो नहीं है जो बदला लेने की इस्तात रखने के बावजूद भी बदला ले, ताकतवर वो हैं जो बदला लेने के बावजूद भी लोगों से दरगुजर कर दें। आज हर शख्स जानता है कि मेरे साथ क्या मामला चल रहा है। किसी की खामोशी को उसकी बेवकूफ़ी से तबीर ना किया जाए, किसी की खामोशी को उसको अल्लाह की रज़ा से तबीर किया जाए कि अगर कोई शख्स खामोश है, जवाब नहीं दे रहा, तो यकीनी तौर पर वो अल्लाह की रज़ा के लिए खामोश है। हदीस में आता है मन आता लिल्लाहि व मन अबग़ज़ा लिल्लाहि, जिसने अल्लाह के लिए अता किया, अल्लाह के लिए हाथ रोक लिया, अल्लाह के लिए नफ़रत की, अल्लाह के लिए मोहब्बत की, फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है कि जिसने अपने अल्लाह के लिए किसी को माफ़ कर दिया, किसी से मोहब्बत की या किसी से नफ़रत की और सिर्फ उसमें अल्लाह की ज़ात को ही मद्देनज़र रखा है, अपनी ज़ात, अपनी अना को बहुत पीछे छोड़ दिया है, तो बेशक वो इस लैलतुल क़द्र के हकदार भी हैं और वो उसके सवाब को भी मुकम्मल तौर पे पा लेंगे। जहाँ पे लैलतुल क़द्र की बात चल रही है वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस रात में ऐसा कौन सा अमल किया जाए जो बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद साबित हो। और हमारे साथ पीर सैयद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। पीर साहब, आज के दिन के हवाले से, यानी कि अगर हम आज ताक रात है और अगर हम पा लेते हैं ये रात, तो हम कौन सा ऐसा वजीफ़ा करें जो हमारी दुनिया और आखिरत को संवार दे? एक तो मैं सैयद नहीं हूँ, मैं तो जाट फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। दूसरी गुजारिश है कि ये
रात तौबा इस्तगफार की रात है। जी। और जिस तरह पहले भी बात हुई, अगर कोई बंदा इस रात लैलतुल कदर को पाना चाहता जी। है और ताक रातों में ख़ास तौर पे सूरह कदर जो है वो कम अज़ कम 3 बार पढ़े और 7 बार सूरह इखलास पढ़े। पहली रकत में 3 बार सूरह कदर पढ़ ले, फिर 7 बार सूरह इखलास पढ़ ले, या पहले पढ़ ले बाद में पढ़ ले, तो फिर दुआ जो मांगेगा और इस तरह के 6 नफल पढ़े, 2-2 करके 6 नफल पढ़ेगा और जो भी अल्लाह से दुआ मांगी जाएगी, ये सूफिया का मकबूल वजीफ़ा है। नवाफल पढ़ने चाहिए अगर इस तरतीब से पढ़े जाएँ। लेकिन अगर इस तरह भी बंदा नहीं पढ़ सकता तो आँखों के आंसुओं के ज़रिए भी अल्लाह से बंदा मांग सकता है। असल मकसूद अल्लाह को राज़ी करना है। कोई इज्तिमा की सूरत में राज़ी कर रहा है, कोई इनफरादी तौर पर राज़ी कर रहा है, कोई नवाफल की सूरत में कर रहा है, कोई तलावत के ज़रिए राज़ी कर रहा है, कोई मखलूक खुदा की खिदमत करके राज़ी। अल्लाह को हमने राज़ी करना है। जी बिल्कुल, अल्लाह को हमने राज़ी करना है और अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। बात यह है कि इंसान बहुत तगय्युर पसंद है। मिसाल के तौर पे उसकी मिजाज में कभी एक जैसापन रहता ही नहीं है ज़्यादा देर के लिए। उसे बहुत ज़्यादा आसानियाँ मिल रही हों तो वो तब भी घबरा जाता है और वह कहता है कि कुछ थोड़ा सा थ्रिल होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो फिर वो यही दुआएं मांगता है कि अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ अता फरमाए, मेरे लिए ज़रा रास्ते आसान कर दे। और यही हाल हमारे लिए खाने का भी है। हम एक ही तरह का खाना खा खा के या एक ही चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज से खा खा के तंग आ जाते हैं और फिर हम ये चाहते हैं कि वैरायटी हो। और जब वैरायटी की बात आती है तो हम यहाँ पे आपके लिए स्पेशली किचन सजाते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि अफ्तार में, जैसे कि आपको पता है कि रोज़े चल रहे हैं, तो अफ्तार में किस तरह का खाना और किस अंदाज से खाना आपको मिले जो आप बिल्कुल भी उसमें किसी भी किस्म का कोई बोरियत का शिकार ना हो। सो हमारे साथ फायज़ा मौजूद हैं और आज वो हमें अफ्तार में क्या बनाना सिखा रही हैं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज फायज़ा आप हमें क्या बनाना आज सिखा तो रही हैं? चेंज करेंगे। आज हम चाइनीज़ बना रहे हैं और चाइनीज़ जो है ना वो सबके घरों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और पसंद बहुत किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर घर पे नहीं बने तो बाहर से मंगवा लिया जाता है। तो चाइनीज़ जो है ना वो चलता आज रहता हमने है। बाहर से नहीं मंगवाना, आज हमने घर में ही पकाना घर पे ही पकाना है। और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? और आप देखेंगे कितनी ज़्यादा बिल्कुल मेरे सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं। यहाँ की चाइनीज़ की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छा, इसको पकाने में वैसे इतना टाइम नहीं लगता जितना इसको बनाने में, इसकी छोटी छोटी चीज़ें काटने में, इसकी वेजिटेबल्स को कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो हमेशा की तरह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने थोड़ी सी वर्किंग पहले से की हुई थी, तो आज भी मैंने पहले से वर्किंग की हुई है। वर्किंग सिर्फ थोड़ी सी थी जिसमें चिकन की मैरिनेशन थी। चिकन को मैंने मैरिनेट किया। मेरे पास यहाँ पे 1 kg थाई बोनलेस है। मैंने ब्रेस्ट पीस यूज़ नहीं किया, थाई बोनलेस यूज़ किया। वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा टेंडर होता है। ठीक है। तो उसके अंदर मैंने ऐड किया 1 एग, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, और इसके अंदर मैंने जो है ना 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून फ्लावर डाल के इसको हाफ एन आवर के लिए मैरिनेशन दे दी। ज़्यादा देना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद हम इसकी ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं। ग्रेवी में मेरे पास जो है ना वो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून डालडा का कुकिंग ऑयल। ओके, तो ये लीजिए आपका डालडा। वो कहते हैं ना कि माओ का 80 साल से भरोसा, और बल्कि अब हमारा भी भरोसा डालडा पे। आप तो हमें माशाल्लाह से पूरा मंथ हो गया इसको यूज करते हैं। हर चीज डालडा में फ्राई हो रही है, हर चीज। ओके, हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और उसको अब गरम कर रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर। अच्छा, ठीक है। और इसमें जाएगा चॉप्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून। ठीक है। लहसुन और अदरक का एक तरह का तड़का लगाना है। ओके, इसको अच्छी तरह हमने किरकिरा लेना है। और आपको पता है ना किरकिराना किसे कहते हैं? जब छू 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 की आवाज़ आना शुरू हो जाए, अक्सर किचन में ऐसे आती है और हमें पता चल जाता है कि भाई किचन में कोई हंडिया तैयार कर रहा है। इसको ब्राउन नहीं करना, इसको सॉटे करना है। सॉटे करने के बाद हम इसमें अपनी बाकी तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसमें स्टॉक यूज़ करते हैं, चिकन स्टॉक यूज़ करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। आपने 3-4 टमाटर ले लेने और उसको आपने ब्लेंड कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे ठीक है। उन टमाटरों के हमने छिलके उतारने? नहीं, आप अगर ब्लेंड कर लें और उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लें। ठीक है।
लेकिन और अगर आप इसको- स्टेन नहीं करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि छिलके पहले उतार लें, फिर उसके बाद इसकी प्यूरी इस तरह और इसमें यहाँ ऐड पे करते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये इसको हम इतना पकाएंगे कि जो टमाटर का कच्चापन होता है ना हाँ। वो खत्म हो जाए। जब ठीक तक है। इसको ये पक रहा इसको है, मेरे इसका ख्याल में कितनी देर लगेगी? 2 से 3 मिनट लगेंगे। तब तक मैं इंग्रेडिएंट्स को शेयर कर लेती हूँ अच्छा, आपके साथ जो चलिए, इसमें ठीक है। बाकी ऐड होंगे। ओके। इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। हाँ। अच्छा, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे है, आप टोमेटो केचप भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस है मिचल्स की, ये मेरे पास है 200 ग्राम। मेरे पास यहाँ पे ऑयस्टर सॉस है 100 ग्राम। सोया सॉस है मेरे पास यहाँ पे 30 ग्राम। शुगर है 25 ग्राम। 1 टीस्पून वाइट पेपर है। और मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो सॉल्ट है, हाफ टी स्पून सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। बिल्कुल ऐसा ही जितनी है। भी सॉसेस इसमें जा रही हैं हाँ, उसमें सब वो में थोड़ी ही salt salty हैं वो। सब में सॉल्ट है, जी। इसलिए हम इसको बड़ा केयरफुली डालेंगे। और मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स में मेरे पास यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी जो है ना वो बेल पेपर है, मेरे पास यहाँ पे येलो है और रेड है, और साथ में हमने जो है ना ओके जी, कैप्सिकम यहाँ यूज़ पे किया है। जैसे कहते हैं ना शिमला मिर्च, जो शिमला मिर्च है वो वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हम इसे मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और चाइनीज़ खानों में तो कहते हैं ना चाइनीज़ खानों की जान है शिमला मिर्च। हम मुख्तलिफ रंगों में भी पाते हैं, पहले सिर्फ हमें ग्रीन कलर में मिला करती थी, लेकिन अब मुख्तलिफ रंगों में हमें दस्तयाब है। तो उस सब चीज़ों को हमने एक वैरायटी की शक्ल में लेना है और इसमें हमने छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में ऐड करना है। हाँ जी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद मेरे पास यहाँ पे काजू है, कैशू नट्स हैं मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, काजू जो है ना वो आपने इसमें सॉल्टेड यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप इसको वाइट काजू लेकर आएँ, ठीक है। जो कि रोस्ट नहीं हुए थे, फ्राई नहीं हुए थे, आप घर पे लेकर आए, घर पे आके आप इसको खुद से फ्राई करें, क्योंकि जो मार्केट के काजू होते हैं उसमें जो वो ब्राउन काफी होते हैं, ज़्यादा सॉल्ट salty होता होते हैं, है, हाँ तो जी। इसलिए हम जो है ना इसके अंदर और ऐड नहीं स्पेशली करेंगे। काजू, आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैशूनट जो है वो बहुत आम उनकी एक रूटीन होती है कि बैठे हुए हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं तो दरमियान में से वो खाते जाते हैं, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट होता है पीनट में और इस तरह की काजू में, उसमें आपका बीपी हाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मज़े का तो बहुत लगता है, लेकिन उसमें आपकी सेहत का भी तो हमें ख्याल रखना होता है। तो हमें बगैर नमक के काजू का इस्तेमाल करना है, नहीं, क्योंकि ये फ्राई हुए होते हैं तो सबको लगता है कि शायद हमने ये फ्राई ही हाँ, लेने हाँ, यूज़ करने हैं। ठीक फ्राई आपने इसको पहले से करके रख देना है। थोड़ा सा इसका जो है ना ये और पक जाए तो हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने ऐड क्या करना है इसमें? इसके बाद हमने जो है ना वो मैं यहाँ पे गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। आप करना चाहें तो केचप भी ऐड कर सकते हैं, किसी गुड बिचल्स की आप ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग अच्छा, घर पे भी बनाते हैं, वो भी garlic ऐड कर sauce? सकते हैं। गार्लिक सॉस में इसमें ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें बाकी सब अच्छा, गार्लिक हमने वैसे भी डाला है और उसके सॉस भी डाल रहे हैं। सॉस भी डाल रहे हैं हम इसके, अच्छा, क्योंकि हमने उसका थोड़ा सा क्या ग्रेवी है? वाला बनाना है ये। अच्छा। कुछ लोग चिकन कैशनट जो होता है वो बनाते हैं उसमें विदाउट सॉस बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सॉस के साथ बना रही हूँ क्योंकि हम इसको राइस के साथ सर्व करेंगे और कुछ लोग इसको सॉस के साथ खाना पसंद करते ठीक है। हैं, तो हम इसको थोड़ा सा सॉसी बना रहे हैं। अगर आप इसमें सॉस नहीं रखना चाहते तो आप इसमें टोमेटो प्यूरी ओमिट कर सकते हैं। अच्छा, आप वो नहीं डालेंगे इसमें, बाकी सब चीज़ें डालेंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है ऑयस्टर सॉस। ठीक है। ऑयस्टर सॉस किस लिए यूज़ होती है? ये चाइनीज़ खानों में जितनी भी सॉसेज होती हैं, ये इन सॉसेस के बगैर चाइनीज़ खाना जो है ना वो अधूरा होता है। लेकिन और इसमें टेस्ट के लिए यूज़ जायका, कलर किसके लिए? जायके के लिए यूज़ ओके, होती है। ठीक और है। ये बहुत जिसे कहते हैं जान है इसकी। हाँ। और इसके बाद हम इसमें सोया डालेंगे सॉस? सोया सॉस। मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा थी इसलिए मैंने थोड़ी सी कम डाली। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे शुगर। ठीक है। अच्छा, हम अगर टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इसमें हम वो जैसे आपने प्यूरी वो सॉस वगैरह भी किया, उसमें भी थोड़ा सा मीठा होता है, हाँ जी, तो उसके अलावा भी हमने अलग से मीठा थोड़ा सा हम डाला है डालेंगे क्योंकि इसमें ऑयस्टर सॉस है, सोया सॉस गई है, हाँ। तो उसका भी हमें टेस्ट को बैलेंस करने के लिए ना हम इसमें थोड़ी सी शुगर ठीक है। डालेंगे। यानी कि शुगर भी होनी चाहिए, मिर्चें भी होनी चाहिए। जिसको मिर्चें लगे वो फिर बाद में ये सोच के तसल्ली कर ले भाई मीठा भी तो अंदर जा रहा है। हाँ बिल्कुल। सही और है। इसमें हम वाइट पेपर डालेंगे 1 टीस्पून। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट है, मैं सॉल्ट को चेक कर लूँगी बाद में। ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी सी ग्रेवी हमारे पास बन गई है। हाँ। आप चाहें तो इसमें चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छा, आप 1 क्यों से नहीं 2 यूज़ कर रही मिनट वो? क्योंकि मुझे इतनी ग्रेवी एनफ है। चलो, अगर कुछ ठीक लोगों है। को जैसे बहुत ग्रेवी चाहिए होती है, जैसे मंचूरियन होता है, हाँ जी। बहुत ग्रेवी होती है और किसी में बिल्कुल ग्रेवी नहीं होती है, तो वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको कितनी लेकिन ग्रेवी अगर हमने रखना इसे चाहते हैं। राइस के साथ लेना है तो मेरे ख्याल में हमें ग्रेवी चाहिए उसके साथ। हाँ जी, इतनी ग्रेवी काफ़ी राइस के साथ की है। ठीक है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, जो कि मेरे पास यहाँ पे है बेल पेपर, और शिमला मिर्च। उसके बाद थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें येलो, थोड़ी सी हम ग्रीन डालेंगे, और हम इसमें अनियन ऐड करेंगे।
ठीक है। तो ये मेरे पास वेजिटेबल्स थी। आप इसमें मशरूम ऐड कर सकते हैं, आप इसमें जुकीनी ऐड कर सकते हैं, यानी वो कि आपकी आपको अपनी जो मर्जी जो है। पसंद है इसमें से आप वो अपनी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बस ये थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो है ना थोड़ी सी कुक हो जाएं, तो उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, इसमें कैशूनट ऐड करेंगे, तो हमारा बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाला जो है ना चिकन कैशूनट रेडी हो जाएगा। ठीक है। बस इसमें हम इसे थोड़ी हमने कितनी देर तक इसी तरह थोड़ी पकाना है? सी जो वेजिटेबल्स हैं लाइट सी सॉफ्ट हो जाएं। यानी खड़ी खड़ी रहें। हाँ, खड़ी-खड़ी लेकिन रहें, वैसे लेकिन हाँ। उसकी नरम थोड़ी थोड़ी चीज हाँ, उसमें अक्कड़ उसकी खत्म हो जाए। चलें, ये जब तक कुक हो रहा है तब तक मैं अपने डिजर्ट की तरफ आ जाती हूँ। आपके ओके साथ जी, डिजर्ट आज की मेरे ख्याल में रेसिपी आपकी डिजर्ट की सारी चीजें इस सारी साइड पे चीजें भी जो है हैं। ना वो रेडी हैं हमारे पास डिजर्ट की। ठीक है। आज डिजर्ट में क्या बन रहा है? आज डिज़र्ट में हमारे पास बन रहा है बहुत ही मज़े का बुडीनो। और बुडीनो जो है बेसिकली जो है ना पुडिंग से निकला है, और ये इसमें हम कैरमल को यूज़ करते हैं। अभी मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें सिंपल शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे ख्याल में ब्राउन शुगर यूज करना ज्यादा बेहतर है, वो हमारी सेहत के लिए भी बेहतर है। ब्राउन शुगर का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ। और ये हमारे पास स्टोव ऑन हो गया है। अब क्या करेंगे, अब मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो हाफ कप ब्राउन शुगर है। ठीक है। हाफ कप ब्राउन शुगर को कैरमल करने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। अच्छा, पानी जो है वो आपकी अपनी ऑप्शन है, ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो वो भी आपकी अपनी ऑप्शन है, अदरवाइज ये वैसे भी कैरमल हो जाएगा। अच्छा, तो हम पानी इस वजह से यूज कर रहे हैं कि ये बर्न ज्यादा ना हो ज़्यादा। वो समटाइम्स चांसेस होते हैं कि बर्न होने के चांसेस होते हैं, हाँ शुगर जी। बर्न होने के, ब्राउन शुगर बर्न होने के, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि वो बड़ा अच्छा सा कैरमल बने, उसका ठीक है। बर्न ना हो। जब तक ये थोड़ा सा कैरमलाइज हो रहा है हाँ ना, जी। हम इसको भी साथ साथ देखते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 हंडियाँ एक चूल्हे पे चढ़ाई हो तो बंदा ज़हन में से निकाल देता है कि ओहो मैंने इसमें नमक कितना डाला था, अच्छा इसमें मैंने मिर्च डाली थी कि नहीं डाली थी। वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसमें। मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स में से किसी ना किसी के साथ इस तरह होता होगा। डेली बेसिस पे होता है सब घरों में। आजकल तो जो रोजे चल रहे हैं हाँ। वो लास्ट वीक अब चल तो रहा उसमें है। हम चख भी नहीं सकते ना, क्योंकि हमारा रोज़ा होता है, अफ्तारी की तैयारी करनी होती है, बनाना होता है सब कुछ, तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि हमने नमक कितना डाल दिया, मिर्च कितनी डाल दी। दस्तरखान पे अफ्तार के वक्त पता चलता है कि जी कोई कह रहा है, कोई शिकायत कर रहा है कि आज नमक ज़्यादा है, कोई कह रहा है आज फीका है, कोई कहता है मीठा बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ज़िंदगी का एक तरह का हुस्न होती हैं, क्योंकि अगर आपको हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट मिलती जाए तब भी हम खुश नहीं रह सकते हैं। तो बेहतर है कि थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला आपकी लाइफ में होना चाहिए। डॉक्टर, मुझे अगर आप ये चिकन इसके अंदर ऐड कर दें। ओके जी, आ जाएं। नहीं, बस आप यहीं से ऐड कर देते आ जाएं। क्योंकि मुझे यहीं पे रहना है। ठीक है, आप अच्छा, कर लें। चलें जी, इसको हम चिकन को हमने मिक्स वो किया कहते हैं ना इसके कि जो अंदर। खाना पका रहा होता है, जो चूल्हे के आगे खड़ा होता है, वो हंडिया को ज़्यादा बेहतर जानता है कि किस टाइम पे किस अंदाज से किस तरह की आपने हंडिया में चीज़ें डालनी है। इसीलिए मैं इस वक्त कुछ इस तरह का रिस्क लेने के दर पे नहीं हूँ, वो इस वजह से कि फिर ज़रा सी भी थोड़ी सी ख़राबी हो गई तो फायसा ने मुझे कहना है, देखा फरी मैं कह रही थी ना कि ये ख़राब ना हो जाए, तुमने इसको ये इस तरह नहीं बनना था, ये ऐसे बन गया। चलें, अब हम इसमें चिकन डाल दिया और Okay. हमने इसमें अब जो है ना कैश्यू नट्स ऐड कर रहे हैं। मेरे फेवरेट हैं और बहुत से लोगों के फेवरेट होते हैं। हाँ, ये। फेवरेट तो होते ये हैं, हमारे- लेकिन आप प्लीज़ मेरी बातों से ये मत समझिएगा कि मैं उन लोगों को मना कर रही हूँ जो किचन में इस वक्त खड़े होकर साथ काम करवा रहे हैं अपने घर वालों का। भैया आप लोग तो उनके साथ काम करें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा होता है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा वो कहते हैं ना जिसको बहुत अच्छा पकाना आता है उसके साथ वो एक जिसको इतना ख़ास पकाना नहीं आता वो थोड़ा डरता ही रहता है कि भाई कहीं उससे ख़राबी ना हो जाए। जी जी बिल्कुल। अच्छा चलें, चलिए जी, अब हमारे ये पास हो जो गया है ना है। चिकन कैश्यू नट हो गया है हमारे पास, और उसके बाद जो है ना वो हम अपने डिज़र्ट को कर रहे हैं मैनेज। ठीक है, कर देते इसमें हैं। अब हम क्या ऐड करेंगे? इसमें हम अब ऐड करेंगे बटर, और और हम हमने कैरेमल तो कर लिया। कैरमल कर लिए। ठीक अब है। हम इसमें जो है ना वो बटर ऐड करेंगे। बटर आपको मुझे अब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर है, और बटर को हम इसके अंदर डालेंगे क्योंकि कैरमलाइज हो चुका है हमारे पास ब्राउन शुगर अच्छी सी। और बटर डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप मिल्क, और जो कि मेरे पास ऑल पर्स का है, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 कप यानी कि 1 और आधा कप जो है ना वो मैं लूँगी क्रीम जो कि ऑल पर्स की है मेरे पास, वो हम इसमें ऐड करेंगे और हमारे पास बड़ी अच्छी सी कैरमल सी पुडिंग बनेगी। ठीक है। और ये पुडिंग जो है समटाइम्स जो दूसरी पुडिंग होती है उसको हमें बेक करना पड़ता है, लेकिन इस पुडिंग को हमें बेक नहीं करना पड़ेगा, इसको हम सिर्फ ठंडा करना पड़ेगा, तो टाइम की बहुत बचत है इसमें। बिल्कुल। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्लोली, हम इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। ये हम क्या इसमें ऐड कर रहे हैं? क्रीम ऐड कर रहे हैं, ऑल पर्स क्रीम। ऑल पर्स की, ठीक है।
देखिए क्रीम चली गई इसमें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप मिल्क। ठीक है, वो भी ऑल पर्ट्स का। ऑल पर्स का ये मिल्क पड़ा, ये पकड़ा दें। ओके, थैंक यू सो मच। और हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। कहते हैं ना कि दूध पियो नशोनुमा पाओ। आपके जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं स्पेशली, उनको दिन में 1 गिलास तो दूध लाजमी दें, क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो तो रोज़ा नहीं रख रहे होंगे। तो आपको उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए, चाहे वो मुंह ऐसे ऐसे करें, लेकिन आपने अपना जो काम है वो करते रहना है, क्योंकि माँ वही अच्छी होती है जो बच्चे को मुख्तलिफ अंदाज से उसे आता हो बना के देना कि हमारा बच्चा क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता। अगर दूध पसंद नहीं कर रहा तो दूध में थोड़ा सा कोई वो जिसे कहते हैं ना लाल शरबत डाल के दे दिया, या उसमें थोड़ा सा सोडा डाल के दे दिया। मुख्तलिफ तरीके हैं ना बच्चे का दिल किसे कहते हैं लुभाने के लिए। और बच्चे वैसे मासूम होते हैं, वो हमारे बड़ों की बातों में आ भी जाते हैं। उन्हें ज़रा ऐसे कोई स्टोरी बना के बता देना तो उसी वक्त पता चल जाता है कि भाई हाँ मामा तो ठीक कह रही हैं, हाँ पापा ने तो ठीक कहा, दादी माँ बिल्कुल ऐसे ही कहती हैं, तो ये दादी माँ नानी माँ के बात ठीक है, तो मुझे ये खा लेना चाहिए। इस तरह का हमारे बचपन में भी बहुत होता रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी भी बचपन में वो जो बच्चे हैं ना हमारे, अभी भी न्यू जनरेशन, वो भी काफ़ी हद तक ऐसी ही है। सो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में आपको खुशामदीद कह रही हूँ एक दफ़ा फिर से। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन में हर दिन एक किसी न किसी अम्बिया कराम में से हम उनकी ज़ात मुबारक के बारे में जानते हैं, उनकी करामात, उनके मौजज़ात के मुतल्लिक जानते हैं, हालात ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। और उनके लिए हमारे पास कुछ मखसूस शख्सियात भी मौजूद होती हैं, जी हाँ, जिनमें शुमार होता है अहमद साबिर चुगताई साहब का। आपको खुशामदीद कहती हूँ आज की ट्रांसमिशन में। और मौलाना शफात रसूल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज के जो नबी जो हमने आपसे बात करने के लिए, आपको बताने के लिए जो चूज़ किए हैं, वो हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अहमद साबिर चुगताई साहब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक आप जानते हैं कि 40 साल की उम्र में नबूवत मिलती है, लेकिन एक नबी का 40 साल से पहले का जो अरसा होता है उसमें तो कोई नहीं जानता कि ये नबी बनने वाला है। उस वक्त उसकी ज़िंदगी किस अंदाज से हो रही होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना याकूब अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे हैं। हाँ जी। और हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते हैं। आपको ये शर्फ़ हासिल है कि आप ख़ुद भी नबी हैं जी, आपके दादा भी नबी हैं, आपके परदादा भी नबी हैं, और आपके साहबजादे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नबी हैं। एक लड़ी चली आ रही जी। है। जी, आपने जो फरमाया कि 40 साल में नबूवत मिलती है, हाँ जी, असल में जो नबी होता है उसकी नबूवत जो है वो पैदाइश से भी पहले की होती है। आलम अरवाह में ही अम्बिया और सालिहीन की पाकीज़ा रूहों का इंतखाब कर लिया गया था। अच्छा। जैसा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 3 पारे में मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवाह में अम्बिया और सालिहीन की पाकीज़ा रूहों को इकट्ठा फरमाया। सुभान अल्लाह। सबसे पहले अपनी तौहीद और अपने खुदा होने का इकरार लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो आवाज़ आई बला, क़ालू बला, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया और सालिहीन की पाकीज़ा रूहों को इकट्ठा फरमाया। इससे ज़ाहिर ये होता है कि अम्बिया और सालिहीन का इंतखाब तो पहले ही हो चुका था, उनकी विलादत से भी पहले अम्बिया कराम का इंतखाब हो चुका होता है। ठीक। तो उनकी रूहों को इकट्ठा करके वहाँ पर खालिक कायनात ने अपने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की रिसालत का इकरार लिया, मीसाक लिया, अहद लिया कि जब वो तुम्हारे पास तशरीफ़ ले आएँ तो तुमने उन पर ईमान लाना है, उनकी मदद करनी है। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि अम्बिया को ये कहना कि उनको नबूवत 40 साल के अरसे में मिलती है, ये दुरुस्त नहीं है। 40 साल या जितनी भी उम्र में वो, जैसे हजूर अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, वो ऐलान फरमाते हैं उस उम्र में। अच्छा। अपनी नबूवत का ऐलान जब अल्लाह का इज़्न होता है, हुक्म होता है, तो वो उसका ऐलान फरमाते हैं। हज़रत याकूब अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम
आपकी ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा रंजो गम में गुज़रा है, रंजो अलम में गुज़रा है। आपके बड़े भाई थे ईसू, हाँ जी। बाज़ रिवायात में उनका नाम महीस आया है जी। और ज़्यादातर में ईसू आया है। वो बड़े थे और आप उनसे उम्र में छोटे थे। हाँ। ईसू जो थे वो शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, शिकार करते थे और ताज़ा गोश्त लाकर अपने बाप इसहाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते थे। जी। इसहाक अलैहिस्सलाम की आखिरी उम्र में आँखों की बिनाई चली गई थी। अच्छा। तो एक रोज़ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे ईसू से कहा कि मेरे लिए जंगल से शिकार करके ताज़ा गोश्त लेकर आओ। अच्छा, ठीक। ईसू शिकार के लिए निकल पड़े। इसी दौरान आपकी जो वालिदा थी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और ईसू की वालिदा का नाम था रुफ़का। जी। अच्छा। आपकी वालिदा याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत फरमाती थीं और आपके वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम ईसू से ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। अच्छा, वो कोई ना कोई बच्चा फेवरेट होता है ना। जी। तो आपकी वालिदा ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आप बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी का बच्चा ज़बह करो। अच्छा। और उसको भून कर, आपकी वालिदा ने भून कर दिया और वो आप इसहाक अलैहिस्सलाम को पेश कर दें। अच्छा। उन्होंने ईसू के आने से पहले वो गोश्त भून कर पेश कर दिया। हाँ। इसहाक अलैहिस्सलाम ने उसको तनावल फरमाया और दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद में कसरत अता फ़रमाए, तुम्हारी औलाद में अंबियाए कराम को मबूस फरमाए और तुम्हें खैर कसीरत अल्लाह ताला अता फ़रमाए। अच्छा। इसके थोड़ी देर बाद ईसू भी शिकार लेकर गोश्त भून कर अपने बाप के पास ले आए। जब इसहाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मैं तो अभी गोश्त खा चुका हूँ जो तुम लाए थे। अच्छा, उनको नहीं बताया था। उनको मालूम नहीं था। ठीक। तो इसी दौरान इसहाक अलैहिस्सलाम ये भांप गए कि वो छोटा बेटा याकूब लेकर आया होगा, मगर ईसू ने इसका दिल में रंज रख लिया, दुख रख लिया और कहा कि मैं, रिवायात में है कि इस तरह उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप के विसाल के बाद याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा। तो आपकी वालिदा ने इस खदशे से कि कहीं याकूब अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान न पहुँचे, आपको वहाँ से मुल्क शाम से हिरान शहर था जो इराक का शहर था। अच्छा। वहाँ याकूब अलैहिस्सलाम के मामू रहते थे लबान, उनके पास भेज दिया। अच्छा, ये नबूवत से पहले का वाक़या है? ये ऐलान नबूवत से पहले की बात है। ठीक है। वहाँ पर भेज दिया, बचपना था उस वक्त, जवानी थी जब ये वाक़या पेश आया, वहाँ भेज दिया और आपके बाप इसहाक अलैहिस्सलाम ने भी इस पर रज़ामंदी का इजहार किया कि कहीं याकूब अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान न पहुँचे। और हारान में आकर आपने 20 साल का अरसा गुजारा। अच्छा, 20 साल, इसका और मतलब वहीं पर आपकी शादी हुई। हाँ, लेकिन इसका मतलब है वालिद और वालिदा को नहीं पता था कि शादी हो चुकी है, या उन्होंने ही ढूंढा था उनके लिए? नहीं, जब आप वहाँ तशरीफ़ ले गए अपने मामू के पास, हाँ, जिनका नाम लबान था हरान में, तो उनकी 2 साहबजादियाँ थीं। एक का नाम लिया था और छोटी का नाम राहील था। राहील इंतहाई खूबसूरत थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उसका रिश्ता अपने मामू से मांगा। अच्छा, यानी कि अपने वालिदैन के थ्रू नहीं, खुद उस वक्त चूँकि आप हिजरत फरमा के वहाँ तशरीफ़ ला चुके थे। ठीक है। आपने रिश्ता मांगा तो हज़रत आपके जो मामू थे उन्होंने लबान, उन्होंने कहा कि आप 6 साल तक मेरी बकरियों को चराएं। अच्छा, मेरी खिदमत करें। यानी कि ये एक तरह की शर्त रखी ना? एक खिदमत करें। ठीक है। जब आपने 6 साल वो खिदमत कर ली तो उसके बाद दावत हुई और निकाह कर दिया गया। उस वक्त निकाह के वक्त आपको मालूम हुआ कि आपका निकाह लिया से कर दिया गया है, जो बड़ी बहन थी। नहीं तो निकाह के वक्त वो नाम लेके कहते तो हैं कि फलां के साथ, लेकिन ये अब की शरीयत में है। उस वक्त की शरीयत में जो तरीका था उसके वक्त, उसी दौरान उनको मालूम हुआ कि मेरा बड़ी बहन से निकाह हो गया है। ठीक है। तो उन्होंने फिर अपने मामू से कहा कि मैंने आपसे छोटी का रिश्ता तलब किया था। तो उन्होंने फरमाया, उनके मामू ने, कि हमारे यहाँ ये रिवायत है कि पहले बड़ी बहन की शादी होती है फिर छोटी की।
अगर आपने इसकी छोटी बहन से भी मैं आपका निकाह कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको 7 साल और बकरियां चराना पड़ेंगी। अच्छा। और उस वक्त की शरीयत में 2 सगी बहनें जो हैं एक उनका घर एक में ही रह मर्द सकती के थी। साथ निकाह जायज़ था, ठीक। जो कि अब शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये नहीं है। जी। आपने फिर वो अरसा पूरा किया तो उसके बाद आपकी शादी राहील से हुई, और राहील वो ख़तून हैं जिससे आपके 2 साहबजादे हुए, एक हज़रत यूसुफ़ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी। और दूसरे बिन यामीन थे। अच्छा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुतालिक बात करें तो मौलाना साहब, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुतालिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को काफ़ी रंजो अलम का सामना करना पड़ा। कुरान पाक में इस वाक़े को बड़ी तफसील से बयान किया, और ये बड़ा ख़ूबसूरत एक वाक़या है कि जिसका उन्वान अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ के नाम से ही बांधा, और उस सूरत का नाम भी सूरह यूसुफ़ रखा। और उसके पहले रुकू से ये शुरू होता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं 10 तारे और 1 चाँद और 1 सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। तो जब ये ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बयान किया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने और आपकी जो वालदा राहील थी उन्होंने ये तय किया और फरमाया कि ये बेटा ख्वाब किसी को ना बताना। लेकिन जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो ये गुफ्तगू की उन्होंने सुन लिया जो आपकी दूसरी बहन थी, और उससे 6 बेटे थे। अच्छा, यानी कि सौतेली माँ ने जो हज़रत राहील की बड़ी बहन थी जी, उनके 6 बेटे थे। आपके निकाह में, याकूब अलैहिस्सलाम के निकाह में 2 बीवियाँ थीं और 2 आपकी बांदियाँ थीं। अच्छा। तो बाकी ये 6 बेटे ये हो गए, 2 हज़रत राहील से हुए, 8 हो गए, और एक बेटा आपका, अब 2 बेटे आपके, उससे एक बेटा आपका बांदियों से हुआ। अच्छा। तो इस तरह 10 बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के थे। अब ये बात उन्होंने सुन ली कि इस तरह ये वाक़या हुआ। इससे जो आपकी सुतीली माँ थी और सुतीले भाई, वो इससे गज़बनाक हुए कि हमारे अब्बू ने ये क्यों कहा कि इस ख्वाब को तुमने छुपा के रखना। क्यों? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझते थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बहुत रोशन मुस्तकबिल और बहुत बड़े इज़्ज़त व शर्फ मुस्तकबिल में हासिल करने की तरफ ये इशारा था कि 10 तारे और 1 सूरज और चाँद उनको सजदा कर रहे हैं। इसके बाद उनके वो ये भी देखते थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जितना प्यार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से करते हैं इतना किसी और बेटे से नहीं करते, जिसकी वजह से उनके बाकी बेटे हसद में मुब्तला हो गए। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि कोई फ़रेब किया जाए, कोई मकर किया जाए, कोई प्लानिंग की जाए कि हज़रत यूसुफ़ को हज़रत याकूब से दूर कर दिया जाए ताकि हज़रत याकूब की तवज्जो हमारी तरफ आए। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हज़रत राहील से कहा, उन्होंने अपने बड़ी बहन ने हज़रत अपनी छोटी बहन से कहा कि मेरे बेटे चाहते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ भेजें ताकि इकट्ठे सैर के लिए घूम फिर कर आएँ। तो फिर वो बादिल नखास याकूब अलैहिस्सलाम ने जब इसरार किया गया तो आपने इजाज़त दे दी तो इन्होंने जाके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और छोटी उम्र में कुएं में फेंका और उनकी कमीज़ लाकर वापस दे दी और रोते हुए आए, वजाओ ईशान यबकून, उन्होंने रोते हुए आए, उन्होंने कहा जी अब्बा वो जो है ना भेड़िया खा गया है। तो इस मकाम पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई सबूत दो इसका कि भेड़िया खा गया मेरे यूसुफ़ को। तो उन्होंने आपकी कमीज़ उस पर खून लगा के आपको पेश कर दी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तफासिर में आता है, आपने फरमाया कि कितना सियाना वो भेड़िया था कि उसने मेरे यूसुफ़ की कमीज़ को पहले उतारा और फिर उसके बाद उसे खाया, क्योंकि खुदा जब अक्ल लेता है हमाकत आ ही जाती है। अब उन्होंने आराम से कमीज़ उतार उसको खून लगा के पेश कर दिया। फरमाया कि जब कोई जानवर किसी इंसान को खाता है तो उसे झंझोड़ता है, कपड़े उसके पड़ते हैं, मेरे तो यूसुफ़ की कोई कमीज़ नहीं फटी। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता चल गया था कि इन्होंने कोई मकर किया। उधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फिर कुएं से निकले, फिर बाज़ार मिस्र में बिके, फिर उसके बाद वज़ीर जेल में गए, वहाँ पर ज़ुलैखा और यूसुफ़ का वाक़या, ये इंशाल्लाह हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े में इसको बयान करेंगे। उसके बाद फिर वो चलते हुए आगे वाक़या है कि आप वहाँ पर वज़ीर खुराक बने, फिर वज़ीर बन गए, फिर वज़ीर आज़म बन गए। ये सारे मकाम मौलाना साहब हमारे यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी ये वाक़या और ये मौजज़ात वगैरह अभी जारी हैं। नाज़रीन यहाँ पे ले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रमज़ान करीम
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा निहात पैगंबर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा मकसूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत हाजरा के वतन से थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मक्का मुकर्रमा में आकर आबाद हुए। आपने अल्लाह ही के हुक्म से उनकी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश कर दी, जो एक मेंढे की सूरत में मकबूल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुर्बानी की कबूलियत के बाद आपको एक और बशारत दी कि आपकी दूसरी अहलिया हज़रत सारा, उनके बतन से भी एक बेटे पैदा होंगे, जिनका नाम खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसहाक पसंद फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त 100 साल के हो चुके थे। हज़रत सारा भी लगभग 90 साल की थी। वो इस पर हैरत ज़दा भी हुई, लेकिन बशारत पूरी हुई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम तवल्लुद हुए। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और निकाह फरमाया और कतूरा नामी ख़ातून से उनके 6 बेटे तवल्लुद हुए। उन 6 बेटों में से एक उनके बेटे हैं मदियन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों की तरबियत की और उन्हें ऐसी जगहों पर आबाद किया कि जहाँ इंसानी आबादियाँ थीं या बड़ी शाहराएँ थीं, ताकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की तबलीग करें। मदियन शाम और हिजाज़ की सरहद पर उस शाहराह पर आबाद किए गए, जो बड़ी मरकज़ी तिजारती शाहराह है, जो कि हिजाज़ को शाम से, फ़लस्तीन से, लबनान से, हत्ता के मिस्र से मिलाती थी और बहरे कुल्ज़म के साथ साथ उसके मशरक़ी किनारे के साथ साथ होती हुई इस तरफ आती थी। दूसरी समत से वही शाहराह तिजारत थी जो कि यमन की तरफ जाती थी और फिर यमन से ताजर हबशा की तरफ जाया करते थे और वहाँ से फिर यमन की बंदरगाहों से वो ईरान और बहरे हिंद का रुख किया करते थे। तो गोया ये एक शाहराह थी जो कि मक्का मुकर्रमा को और हिजाज़ को दोनों अतराफ़ से तिजारती मराकज़ से मिलाती थी। आपने अपने बेटे मदियन को इस इलाके में आबाद किया। उनके नाम पर फिर एक पूरा कबीला ज़हूर में आ गया, उनकी औलाद से, और दीगर फिर अतराफ़ के लोग भी आ गए, तो उस कबीले का नाम मदियन था। बाद में उसी मुनासबत से एक शहर का नाम भी मदियन हो गया। ये इलाका बिलअमूम मुफस्सरीन ने जो तौजी की है वो ये है कि शाम और हिजाज़ के दरमियान में वाक़या है। बहुत सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, बहुत खुशहाल इलाका था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें घने बागात अता किए, रिज़्क़ की, वसाइल की फरावानी अता की। 2 नामों से, एक तो असहाबुल ऐका कुरान पाक ने कहा, एक कुरान पाक ने मदियन कहा। बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि ये अलग अलग जगह हैं और मदियन वो इलाके हैं जो कि शहरी इलाके हैं, और ऐका कहते हैं दरख्तों के झुंड को। बहुत घने दरख्त जहाँ हों, झुंडनुमा दरख्त हों, तो उसको ऐका कहा जाता है। तो इससे मुराद उनकी कौम के देहाती इलाके। लेकिन मुफस्सरीन की एक ग्रोह की राय ये है कि मदियन और ऐका एक ही हैं। उनका इलाका बड़ा सरसब्ज़ व शादाब था और शहर के मुज़ाफ़ात को घने बागात ने घेर रखा था, और वो ऐसे घने थे कि इंसान बहुत तवील भी सफ़र करता रहे तो धूप का उसे एहसास नहीं होता था। ऐसे घने दरख्त थे, ऐसे घने बागात थे
कि इंसान तवील राहदारियों पर चलता रहता फिर भी उसे धूप न सताती। अब जैसा कि होता है बाज़ औक़ात इंसानी सरिश्ते में है कि नेमतों की फरावानी होने लगती है तो फिर वो खुदा को भूलने लगते हैं, हिदायत को नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको समझाने वाले जब दुनिया से चले जाते हैं तो शैतान उन्हें वर्गलाने लगता है, फिर नफसानी ख्वाहिशात भी अंगेख्त करती हैं। इंसान फिर तरह तरह के बातिल ख्यालात का शिकार हो जाता है। और मदियन वाले और असाबुल ऐका भी ऐसी ही परागंदगी का शिकार हो गए, उनके ख्यालात भी परागंदा हो गए। बाज़ मुफस्सरीन ने तो ये कहा है कि ऐका नाम का एक बुत उन्होंने तराश लिया जिसकी वो पूजा किया करते थे, और दीगर देवताओं के झुरमट में वो उनका एक बड़ा बुत था जिसका नाम ऐका था। बहरहाल वो बुतों की परस्तिश करने लगे, शिरक में आलूदा हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद से बहुत दूर हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटों की तालीमात उन्होंने फरामोश कर दी। शिरक की आलूदगी जब आ जाती है तो फिर इसके साथ साथ और बहुत सी कबाहतें भी आ जाती हैं। दो बड़ी कबाहतें जिनका जिक्र कुरान पाक ने किया है वो उनमें आ गई। एक तो ये कि वो नाप तौल में बहुत ज़्यादा बददयानती करने लगे। लोग आते, उनकी ताजनाना शोहरत सुनकर रसदगाह जो थी वो शाहराह पर आबाद थे, काफ़िले शाम की तरफ से भी आते, फ़लस्तीन की तरफ से भी आते, हिजाज़ की तरफ से भी आते, वो काफ़िले भी आते जो कि यमन से आते, दूर दराज से। तो वो देखते कि आबादी है, वो चीज़ें इनके हाथ में फ़रोख्त कर लेते। तो इनके अपने पैमाने होते, ये कोशिश करते कि पूरा ना तोलें, वज़न में कोई कमी बेशी करें। वो उन लोगों को जो ज़रूरत होती, खुराक की ज़रूरत होती, फल की ज़रूरत होती, अजनास की ज़रूरत होती, आगे उन्होंने सफ़र करना होता था, तो उन्हें जिस किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो ये तौलते, तो ये कोशिश करते कि पूरा ना तौलें। तो ये उनके यहाँ एक बड़ी समाजी बुराई आ गई थी। और ये कहने को एक बुराई है लेकिन इसके पसे पर्दा हज़ार बुराइयाँ हैं। जब इंसान एक पहलू से बददयानत हो जाए तो फिर बाकी उज़र तो वो ख़ुद तराश लेता है। और फिर उनमें डाका ज़नी का रवाज भी आ गया, लोगों का माल लूट लिया करते थे। कोई काफ़िला उन्हें छोटा मिलता या कोई इक्का दुक्का मुसाफिर नहत्ता उन्हें मिलता तो वो उस पर डाका ज़नी करते, उसका माल हथिया लेते। अब ये दो बड़ी बुराइयां हैं। इसके ज़ैल में जब छोटी छोटी फिर सैकड़ों बुराइयां आ गईं, मालो दौलत की जब फरावानी होती है, शिरक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई खौफ नहीं है, कोई हिदायत नहीं है, और बातिन में माल भी बददयानती का है, रिज़्क बददयानती का है। याद रखिए कि कुरान पाक ने बड़ी खूबसूरती से इस तरफ इशारा फरमाया है कि जब रिज़्क तैयब और ताहिर ना रहे तो फिर अमल भी तैयब और ताहिर नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस माना खेज़ अंदाज में इरशाद फरमाया कि अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात वामलू सालेहन, कि है रसूलो तैयब चीज़ें खाओ और साले अमल करो। तो तैयब रिज़्क होगा अगर तो फिर अमल भी साले होंगे। जब रिज़्क तैयब ना रहा, उसमें हराम आ गया, उसमें खोट आ गया, तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इस इशारे से ही समझ जाएं कि जब वो नाप तौल में कमी कर रहे हैं, बददयानती कर रहे हैं, उनका रिज़्क हराम हो गया, शिरक से वो पहले आलूदा हैं, रिज़्क भी उन्होंने बददयानती पे मबनी कर लिया, और फिर डाका ज़नी भी कर रहे हैं। वो ख़ुद एक माले हराम है जो दूसरों से जुल्मन हथिया रहे हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें ही गलत हो गई तो फिर कितनी चीज़ें गलत ना हो गई होंगी, और कौन सी ऐसी ख़राबी होगी जो कि उनके माहौल और माशरे में ना आ गई होगी और उनके मिजाज में दर ना आई होगी। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने एक प्यारे बंदे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए मबूस फरमाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बगौर जायज़ा लिया, कौम की बुराइयों को देखा, तो फिर उन्हें नहायत ही दिल सोजी के साथ, नहायत ही मेहनत के साथ, नहायत ही खुल्क के साथ और बहुत अच्छे लबो लहजे में समझाना शुरू किया। उन्हें कहा कि शिरक से बाज आ जाओ,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दामन थाम लो, और ये जो तुम नाप तोल में कमी करते हो, ये जो तुम खोट मिलाते हो, इससे भी तुम बाज आ जाओ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दिल नवाज शख्सियत दी, बड़ा शगुफ्ता लहजा अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ख़ास तौर पर जौहर खिताबत से बहरावर किया, और वो अम्बिया की जुर्मट में ख़तीबुल अम्बिया कहलाते हैं अपने इस वस्फ़ की वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बड़ा मलका और मुहावरा अता फरमाया। वो खूबसूरत गुफ्तगू करते थे, खूबसूरत तकरीर फरमाते थे, उनके ख़िताब में बड़ी दिलावेज़ी थी और दिलनशीनी थी, और वो इस इनेमाक से अपनी कौम को दावत दे रहे हैं, खैर की दावत दे रहे हैं। लेकिन कौम हस्बे साबक जिस तरह के जब बातिल रच बस जाए तो फिर सुनती नहीं, और अगर सुन ले तो उसे तस्लीम नहीं करती, बहस व तकरार करती है। उस कौम को भी ये बातें बड़ी नागवार गुजरी। उनके सरदारों ने भी आपसे मुजादला शुरू कर दिया, बहस व तकरार शुरू कर दी, और कहा कि तुम क्या कह रहे हो। वही पुरानी बात कि अगर कुदरत हमसे नाराज़ है, अगर ये मुक़्तदर क़ुव्वतें, जो भी उनके जहन में क़ुव्वतों का एक तसव्वुर था, अगर ये हमसे नाराज़ हैं तो फिर हम पे ये रिज़्क़ की फरावानी क्यों है, हम फिर इतने आसूदा क्यों हैं, हम इतने खुशहाल क्यों हैं, हम किसी गिरफ्त में क्यों नहीं आ जाते। और याद रखो कि अगर हमें तुम्हारे कबीले का ख्याल ना होता, तुम्हारे ताल्लुकात का ख्याल ना होता, हमें तुम्हारे ख़ानदान का पास और लिहाज ना होता, तो हम तो तुम्हें कड़ी सज़ा देते। और फिर उन्होंने कहा कि एक बात का और भी ख्याल रखो कि अपनी दावत से बाज आ जाओ। अगर तुम अपनी दावत से बाज ना आओगे तो फिर हम कोई रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे और कोई एक्शन लेंगे, और एक्शन ये है कि हम तुम्हें और तुम्हारे पैरोकारों को यहाँ से निकाल देंगे। फिर तुम भटकते फिरना सहराओं में, जंगलों में, जाके फिर नई जगह पे आबाद होना कोई आसान काम ना होगा, तुम इस बावसाइल इलाके से महरूम हो जाओगे। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि इन पर कोई बातें असर नहीं कर रही, तो फिर उन्होंने तंबीह शुरू कर दी कि याद रखो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा और अल्लाह की गिरफ्त आ जाएगी। इसका भी उन्होंने इस्तेहज़ा ही उड़ाया और कोई यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कोई अज़ाब नहीं होगा, कोई गिरफ्त नहीं होगी। और फिर जो कुछ अल्लाह के पाक नबी ने कहा था वो हुआ। 2 एतवार से उन पर अज़ाब आ गया। वो एक रात सो रहे थे, एक शदीद ज़ल्ज़ला आया, और उस ज़ल्ज़ले के बाद फिर आसमान से आग की बारिश शुरू हो गई। ज़ल्ज़ले ने उनकी सारी बस्ती को तहस नहस कर दिया, और जो आग आसमान से बरस रही है उसने उनके वजूद को झुलसा दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गिरफ्त में आ गए। ना उनकी कोई खुशहाली काम आई, ना उनकी हीला साजी काम आई, ना उनकी अय्यारी और मक्कारी काम आई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज रखा। एक रवायत के मुताबिक वो यमन का इलाका हज़रमौत, वहाँ जाकर आबाद हो गए। एक मकाम पर आज भी कहा जाता है कि उनकी आरामगाह है, लोग उसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। इस वाक़े में हमारे लिए सबक ये पिन्हा है कि इबादात सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं है, इबादात वो रसूम नहीं है जिन्हें हम इबादत के नाम पे बजा लाते हैं। सिर्फ वो नहीं है, बल्कि मामलात का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शिरक में भी मुब्तला थी, लेकिन जिस गालिब चीज़ की तरफ अल्लाह ने इशारा किया वो उनका बदमामला होना था, इंसानों को नुकसान देना था, इंसानों को धोखा देना था, और चालबाजियाँ थीं। वो तिजारत में बददयानती किया करते थे, वो डाका जनी किया करते थे, लोगों को उनके हकूक़ से महरूम करते। मुसाफिर का तो ख्याल रखना चाहिए, मज़लूम की तो दादरसी करनी चाहिए, गरीब का तो पुरसान हाल होना चाहिए, लेकिन वो मुसाफिरों पर डाके डालते थे और मज़लूमों से उनका हक छीन लिया करते थे। और वो मुसाफिर जो आकर उन पर एतबार करते हुए उनकी खुशहाली को देख के तिजारत करते थे, वो उनके साथ बदमामला होकर पेश आते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये पसंद नहीं आया कि उसकी मखलूक के साथ धोखा दही की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये फ़हम अता फ़रमाए कि हम कुरान पाक के इस सबक को समझें कि कुरान पाक ने जो इतनी तफसील से कौमें
शुएब का ज़िक्र किया और उनकी लग़ज़िश का ज़िक्र किया, तो हमारी मुकम्मल कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे मुआशरे में ऐसी कोई लग़ज़िश ना आए, हमारी तिजारत, हमारे मामलात, हमारे मुआशरे का अमन व अमान हर लिहाज से वैसा हो जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत चाहती है। रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। वेलकम बैक नाज़रीन, हम दोबारा से एक दफ़ा किचन में आ गए हैं और जब किचन में हम आते हैं आपको पता है फ़ायज़ा हमारे साथ होती हैं और आज हमें एक चाइनीज़ डिश बनाना सिखा रही हैं, कैशनट। हाँ जी फ़ायज़ा, कहाँ तक पहुँचा? कैशनट चिकन तो बन चुका है। बस जब लास्ट टाइम पे मैं आपके साथ शेयर कर रही थी इस चीज़ को, तो उसमें हमने चिकन ऐड किया था और चिकन के बाद हमने इसको थोड़ा सा इसमें सॉस के अंदर पकाया था और उसके बाद हमारा कैशनट चिकन रेडी था। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है कैशनट सॉस के अंदर भी डाल सकते हैं, फ्राइड कैशनट हैं, अगर आप चाहें तो इसको आप ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऊपर जो है वो डालने से खूबसूरती बढ़ जाती है इसलिए हम इसको ऊपर भी डालेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे हम इसको सर्व करेंगे चाइनीज़ राइस के साथ। तो चाइनीज़ राइस का एक दफ़ा मैं आपके साथ प्रोसीजर शेयर कर देती हूँ, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैं इसको आपके सामने नहीं बना सकी। मेरे पास यहाँ पे 1 kg बॉइल्ड राइस थे और मैंने 1 kg बॉइल्ड राइस में मैंने 1 कप जो है ना वो कैबेज ऐड की थी और 1 कप मैंने इसके अंदर जूलियन कटिंग में कैरेट ऐड की, 1 कप ही मैंने इसके अंदर जो है ना वो कैप्सिकम ऐड की है। और वो जो बंद गोभी है, गाजरें हैं, इसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और हम चाइनीज़ जब खाते हैं तो आपको पता है कि हम इन सारी चीज़ों को तो लाजमी यूज़ करते हैं और इसके फ़ायदे भी क्या हैं और ये किस अंदाज से और आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी हम बात आपको बताएंगे। अच्छा ओके, आगे चलते हैं। कैबेज और कैरेट ऐड करने के बाद मैंने 1 कप इसमें कैप्सिकम ऐड किया और इसको थोड़ा सा सॉटे किया। सॉटे करने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने ऐड की 1 टेबलस्पून मैंने इसमें भर के चिकन पाउडर ऐड किया। चिकन पाउडर आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड किया सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें क्योंकि चिकन पाउडर के अंदर भी सॉल्ट होता है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड किया और 2 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें ऐड की। अच्छा, मुझे यहाँ पे आपसे एक बात पूछनी है और वो ये कि बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि चिकन पाउडर में तो लाजमी बात है थोड़ा सा सॉल्ट होता है, तो फिर हमें कितना सॉल्ट वैसे चावलों में कम करना चाहिए? आप जब इसको बॉईल करेंगे राइस में तब भी आपको उसमें सॉल्ट डालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक केजी राइस है, 1 केजी राइस के अंदर जो है ना वो हम अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून तक सॉल्ट डालते हैं और फिर हमें क्या करना होगा, इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करना होगा क्योंकि हम सॉस भी डाल रहे हैं, चिकन पाउडर भी जा रहा है, फिर बाद में हम इसके सॉल्ट के फ्लेवर को बैलेंस कर सकते हैं। चले ठीक है, तो ये इस तरह से बैलेंस होगा। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने सोया सॉस ऐड की थी और फिर आप इसके अंदर विनेगर ऐड करेंगे जो कि मेरे पास है 2 टेबलस्पून। ठीक है। एक अच्छी सी सॉस वेजिटेबल्स की बनाने के बाद मैंने इसमें 1 kg राइस ऐड किए और मैंने इसमें एग्स को ऐड किया था। एग्स मेरे पास, एग्स में से आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। चाइनीज़ राइस में नज़र आ रहे होते हैं ना एग्स, तो उसमें खूबसूरती बहुत होती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने वैसे इसमें 7 to 8 एग्स लिए थे और उसके अंदर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया। और अच्छा, उस सॉल्ट के अलावा भी आपने इसमें एग्स में, क्योंकि एग्स के अंदर सॉल्ट ऐड किया ना, जब हम एग्स को डालेंगे तो वो थोड़ा सा उसमें लाइट सा बिल्कुल सॉल्ट होना चाहिए। अच्छा, वैसे भी जैसे कहते हैं ना अंडे को आपको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए, स्पेशली आपके जो घर में छोटे बच्चे हैं, जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं जिनका कद बहुत तेज़ी से आप बढ़ाना चाहती हैं, तो उनकी जो मील है ना उसमें एक दिन लाजमी 1 अंडा लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल लाइट सा इसमें सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सा येलो कलर डाला ताकि अंडे की खूबसूरती बढ़ जाए, क्योंकि जब फ्राइड राइस के अंदर अगर हम एग्स में कलर नहीं डालेंगे तो वाइट सा रहेगा। अच्छा। तो ऐसे लगेगा आपको कि ये तो बाजार तो अब जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ उसकी जर्दियाँ ही ले लें, अगर येलो हमने रखता भी है नहीं, जर्दियाँ नहीं, क्योंकि जर्दियों में जो है ना थोड़ी सी स्मेल होती है। तो हम इसको बना लेंगे और बनाने का इसका जो तरीक़ेकार वो ये होता है कि आपने एग्स को जब अपनी चाइनीज़ वॉक में डाला या फिर किसी भी पैन में आप उसको बना रहे हैं तो साथ में आपके पास वायर विस्क ज़रूर होना चाहिए ताकि उसके जो चंक्स हैं वो मोटे मोटे से उसके रहें, बिल्कुल ही वो बारीक मिन्स टाइप नहीं हो जाना चाहिए एग्स, वो बहुत बुरे लगते हैं फिर राइस के ऊपर। तो हमारे पास जो ये राइस है ना ये रेडी है, गर्म है, देखिए इसमें से जो है ना वो स्मोक भी ओके अब रेडी है। अब हमने इसे डिश आउट करना, इसको हम डिश आउट करते हैं और डिश आउट
आप इसको करें, आप इसके और जहाँ पे आप बात करते हैं इसमें वो जो गाजरें और शिमले की मिर्चें हमने डाली हैं, तो आपको पता है गाजरें हमारी आई साइट के लिए कितनी अच्छी हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात के वक्त जो ही शाम होना शुरू होती है उनकी आई साइट और ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, उन्हें थोड़ा सा धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। तो अगर वो अपने खुराक में हर रोज़ गाजर खाएं तो इससे उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात ये, क्योंकि विटामिन ए है उसकी वजह से हमारी आई साइट बहुत अच्छी है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो ये शिकायत करती हैं कि जी हमारे सर के बाल बहुत तेज़ी से टूटना शुरू हो गए हैं, झड़ना शुरू हो गए हैं। तो वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे पास आयरन की कमी भी होती है। और ये आयरन की कमी जहाँ पे सेब, बहुत से लोग जानते हैं कि सेब पूरी करता है, लेकिन वहाँ पे गाजर भी हमारे दरमियान जो हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी को काफ़ी हद तक पूरा करती है। और इसके बारे में अब मैं आस्ता आस्ता बताऊंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि साथ साथ आपको हमारी डिशेस का भी पता चलता जाए। ओके जी, डिश मैंने इसको डिश आउट किया। हाँ जी, अब ठीक इसके है। ऊपर जो है ना वो मैंने थोड़े से जो है ना यहाँ पे एग्स को रखा हुआ था ताकि मैं इसको गार्निश के लिए यूज़ कर सकूँ। तो हम इसके ऊपर ये थोड़े से जो एग्स है ना ये डालेंगे ताकि हमारी जो डिश है ना वो और ज़्यादा खूबसूरत लग नजर आए। बिल्कुल, वो आप जानते हैं कि जब खूबसूरत होती है चीज़ तो फिर उसको खाने को भी दिल करता है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन जो कि मैं इसके ऊपर डालूंगी। ये तो हमारे पास ये फ्राइड राइस जो है ना ये रेडी है। तो ये स्प्रिंग अनियन हमने इसमें गार्निशिंग में यूज़ किया है। और वैसे भी अगर खाएं, आपके सैलड में भी आप इसको यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। वो इस वजह से कि वजह तो बहुत सी हैं, लेकिन आपको अगर उसकी तारीख पे जाना है तो कदीम मिस्र के लोग बहुत शौक से इसको खाया करते थे। सो आगे हम चलते हैं। हमारा कैशूनट का, हमारा कैशूनट चिकन जो है ना वो रेडी है। इसको मैंने शिफ्ट किया था एक छोटी कढ़ाई में क्योंकि मुझे बड़ी कढ़ाई यूज़ करनी थी राइस के लिए। और अब मैं इसको गर्म कर लूँगी क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो हम इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं ताकि जब हम इसको डिश आउट करें और हमारे गेस्ट जब खाएं तो उनको राइस और कैशूनट जो है ना दोनों गर्मा गर्म मिलें। और आपको पता है जब दस्तरखान पे हर चीज़ गर्मा गर्म होती है तो वो और ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हम उससे हो सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है कैशूनट की, तो क्या आप जानते हैं कि कैशूनट हमारी बॉडी में शुगर बढ़ने के लेवल को बहुत तेज़ी से रोकता है। बहुत से ऐसे शुगर पेशेंट जो चाहते हैं कि उनका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहे तो उन्हें अपनी ग़िज़ा में कैशूनट का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे कहते हैं काजू खाने चाहिए। हम इस तरह करते हैं कि हमें नट्स नहीं पसंद होते हैं, हम नट्स से जान छुड़ाते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह चाहे गार्निशिंग के तौर पे आप उसको यूज़ कर लें या आप किसी ड्रिंक में उसको यूज़ कर लें, लेकिन ये नट्स को अपनी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का एक हिस्सा बना लें। सो ये गर्म हो गया? नहीं, बस ये गरम हो रहा है। और जैसे ये गरम होगा तो हम इसको गार्निश करेंगे बहुत ही क्रिस्पी वॉलनट्स के साथ। दोबारा बता देती हूँ कि इसको आपने जो है ना वो सॉल्ट के साथ नहीं बनाना, विदाउट सॉल्ट आप इसको यूज़ करेंगे क्योंकि अगर आप इसको सॉल्ट के साथ यूज़ करेंगे इसके अंदर खुद इतना ज़्यादा सॉल्ट होगा कि वो आपको टेस्ट नहीं आएगा इतना अच्छा। सॉल्ट तो होता है, लेकिन इस सॉल्ट की मैं आपको और भी एक पॉजिटिव बात बता दूं। सॉल्ट तो होता है लेकिन इसमें मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम की वजह से हमारी जो बॉडी का जो बीपी है वो कंट्रोल रहता है। तो इसीलिए इसको नमक के बगैर वैसे भी खाएं तो आपको मज़ा भी आएगा और आपकी सेहत भी बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब तक ये गर्म हो रहा है इसके साथ हम थोड़ी सी इसकी रेसिपी को एक दफ़ा दोबारा से शेयर कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो था डालडा कुकिंग ऑयल मैंने 3 to 4 टेबलस्पून लिया। उसके अंदर मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून भर के गार्लिक, चॉप गार्लिक, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चॉप जिंजर लिया था। उसको थोड़ा सा सॉटे करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था 3 टमाटर, उसका पेस्ट मैंने ऐड किया। थोड़ा सा उसके जायके को, उसके कच्चेपन को ख़त्म करने के बाद मैंने इसमें 200 ग्राम केचप ऐड की। चिली गार्लिक सॉस भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने वैसे चिली गार्लिक सॉस ऐड की थी, आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें गई थी ऑयस्टर सॉस मेरे पास यहाँ पे, और उसके बाद सोया सॉस, वॉस्टरशायर सॉस, सॉल्ट एंड वाइट पेपर मैंने इसके अंदर डाला था। इसकी अच्छी सी सॉस बनने के बाद हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड की, और वेजिटेबल्स के बाद हमने इसमें चिकन ऐड किया, और साथ में हमने थोड़ी सी कैशनट डाले ताकि जब हमारे गेस्ट जो उसको खाएं तो सिर्फ ऊपर ना आए, अंदर भी जो है ना उनको वो वैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ ऊपर गार्निशिंग में इस तरह की चीज़ें लगा देते हैं कि सामने देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन आप जानते हैं कि जब हम बाज़ार में निकलते हैं, स्पेशली हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ से हमें ख़रीद के खाना पड़ता है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव सी डिश को बना देते हैं, लेकिन जब हम उसे खाने लगते हैं तो हमें बाद में पता चलता है कि भाई हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, चीज़ निकलती कुछ और है। तो बस ऊपर ही डाल देते हैं। तो हमने तो जो है फुल ऑफ फ्लेवर बनाया है, और हमने इसके सॉस में भी हमने इसको ऐड किया है।
सो हमारा कैशनेट भी रेडी हो गया है। सो यहाँ पे लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अज सिख मित्रां दी वदेरिए क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए लू लू विच शोक चंगेरिए आज नैना लाया क्यों झड़ियाँ आज नैना लाया क्यों झड़ियाँ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मुख चंद बदर मथे चमके लाट नुरानिए मुख चंद बदर शानिए मथे चमके लाट नूरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए मखमूर अखी हिन मद बरियाँ मखमूर अखी हिन मद बरियाँ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इस सूरत नू मैं जाना खा ते जाना खा इस सूरत नू मैं जाना खा ते जाने जहाना खा सच आखां ते रब दी मैं शान आखां जिस शान तो शाना सब बनिया जिस शान तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह आज मालक
सुबहान अल्लाह माँ अजमाला का माँ अखसाना का माँ अकमाला का किथे मेहरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जाड़ियाँ मुश्ताक अखी किथे जाड़ियाँ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अभी आप शुबाना अब्बास से खूबसूरत कलाम सुन रहे थे। इंसान को जिससे मोहब्बत हो उसकी तारीफ़ करनी लाजमी बन जाती है और हर मुसलमान के दिल में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट कर भरी है। तो उसी का एक तरीका, एक नजराना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना, उनकी शान की बयान करना, उनकी शान की, उनकी शख्सियत की तारीफ़ करना, बयान करना। ये सब कुछ हमारे ईमान को मज़ीद ताज़ा करता है और जहाँ पे ईमान ताज़ा करते हैं वहाँ पे हम अफ्तारी की भी तैयारी करते हैं और अफ्तारी की तैयारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा और हम अब देखते हैं कि हमारा अफ्तार का खाना कहाँ तक पहुँचा। जी अब फ़ायज़ा। हमारा जो है वो चिकन हम बना रहे थे। चाइनीज़ में आज हमारा मेन्यू था और हमने चिकन कैश्यू नट जो है ना उसको रेडी कर लिया है, बस उसकी गार्निश करनी है। सबसे पहले फिर मैं आप लोगों के साथ डिज़र्ट को बता दूं कि डिज़र्ट मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था। डिज़र्ट अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसके ऊपर जो है ना वो कैरमल सॉस ऐड की है। आप कैरमल सॉस बनाना चाहें तो आप घर के में घर बना के यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मार्केट से लेके इसके ऊपर रिजर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप घर की ही बना के इस्तेमाल करें। मार्केट में थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी में होती है लेकिन आप अच्छी होती है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं उसको। तो मैं वहाँ पे आ जाती हूँ। अपने चिकन कैश्यू नट जो हमारे पास रेडी था, अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं अपने कैश्यू नट्स के साथ। ठीक है। कैश्यू नट के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे डिप्रेशन को भी काफ़ी हद तक कम करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई काम ना होते हुए भी, कोई मसला ना होते हुए भी बेवजह के, जिसे कहते हैं ना, परेशान रहते हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त डिश है, उनको ये लाजमी खानी चाहिए क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी परेशानी, वो कहती है ना, परेशानियाँ जो होती हैं वो हालात से नहीं बल्कि ख़यालात से होती हैं। तो वो ख़यालात जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर करने में हमारी ग़िज़ा का भी हाथ होता है। ओके जी, हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। अब हम क्या तैयार करेंगे? अब जो है ना वो हम तैयार करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ड्रिंक है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही अच्छा ड्रिंक है जिसमें कोकम्बर मार्गरीटा हम बनाएंगे। कोकम्बर मार्गरीटा के लिए मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे कोकम्बर है और उसके बाद मिंट है। मैंने एक ही बॉल में जो है ना वो इसको रखा है और मेरे पास यहाँ पे 25 ग्राम कोकम्बर है। 3 से 4 ग्राम आपने इसमें यूज़ करना है मिंट। मैं यहाँ पे ज़्यादा बना रही हूँ लेकिन मैं आपका सिंगल सर्विंग को शेयर कर रही हूँ। सिंगल को आप डबल कर सकते हैं, आप ट्रिपल कर सकते हैं, जितनी भी आपको घर पे ज़रूरत हो। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो 25 ग्राम शुगर है, 1 से 2 ग्राम मेरे पास सॉल्ट है। मैं यहाँ पे वाइट सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें पिंक सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे बर्फ़ है 70 ग्राम। मेरे पास यहाँ पे लेमन जूस चाय का जो कि मेरे पास है यहाँ पे 10 ग्राम। और मेरे पास यहाँ पे एप्पल है। एप्पल आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ओमिट भी करना चाहें तो डाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर डालेंगे आप एप्पल को भी ड्रिंक में तो आपका ड्रिंक बहुत टेस्टी भी बनेगा। और अगर जहाँ पे टेस्टी बनेगा वहाँ पे आपको पता है कि एप्पल के क्या फ़ायदे हैं। हमारे आयरन जो है, आयरन की कमी को पूरा करते हैं। वो कहते हैं ना, डॉक्टर से दूर रहते हैं। तो जिन्होंने डॉक्टर से दूर रहना है, जो ये नहीं चाहते कि आपके घर में से कोई भी बीमार हो, तो उसे रोज़ का एक सेब खाना चाहिए। तो हमने एप्पल को ऐड किया इसमें। 25 ग्राम एप्पल है। सोडा ले लें आप। मेरे पास यहाँ पे 1 ग्लास को बनाने के लिए 50 ml आपने सोडा लेना है। ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को मैं ब्लेंडर में डालूंगी और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक रेडी है। तो यहाँ पे अब जहाँ पे पुदीने के पत्तों की बात आती है, आपको पता है हर घर में पुदीने की चटनी तो लाजमी बनती है। वो अगर हम चावल बनाते हैं तो उसका वो कहते हैं ना, थोड़ा सा एक तड़का, तब तक हमारी वो चस्का पूरा नहीं होता जब तक उसके साथ रायता ना हो, पुदीने की चटनी ना हो। तो ये सारी चीज़ें पुदीने के साथ तो चलती हैं, लेकिन आज ये थोड़े से अलग किस्म का हमें बनाना सिखा रही हैं पुदीने का। और अच्छा, कोकम्बर को आपने कितना डालना है इसमें? कोकम्बर 35 ग्राम, 1 ग्लास के लिए 35 ग्राम मतलब एक खीरा? नहीं, एक खीरा नहीं, आधा तकरीबन चला जाता है। अगर आप इसको पील करेंगे तो हाफ तक चला जाता है। अच्छा, तो अब मेरे पास कहते हैं ना कि अगर खीरा खाना है तो दैट मीन्स कि आप गर्मी से दूर रहते हैं, आपको बहुत रिफ़्रेशिंग ये रखता है। और लेकिन एक खीरे में सिर्फ 5 कैलोरीज होती हैं। तो जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं उन्हें ये चाहिए कि ये
खीरा जो है ना वो रोज़ थोड़ा बहुत खा लें। एक तो इससे भूख बहुत कम लगती है, आप ज़्यादा देर तक आपको ये फील होता है कि भाई आपको भूख की तलब नहीं है। चलें जी, ये हो गया। क्या चाहिए आपको? सॉल्ट वहाँ पे पड़ा हुआ होगा, देखिए। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे सॉल्ट है। एक मिनट, ये नहीं और चीज़ें नहीं है, ये बस ठीक है, इतना ही है। ओके, सो हमने इसमें सेब डाल दिया, खीरे डाल दिए, पुदीने के पत्ते डाल दिए, सब कुछ चला गया इसके अंदर। और ये अगर क्या आप है? इसमें काला नमक, सॉल्ट ही मैंने ऐड किया है चले इसमें। ठीक है। अगर और आपने इसमें काला नमक भी ऐड करना है, क्योंकि काले नमक से बहुत मज़े का जायका हो जाता है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें आर्टिफिशियल ग्रीन कलर ऐड करना चाहें, फ्रूट कलर ऐड करना चाहें, तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं, ताकि आपका ड्रिंक जो है वो मज़ीद ग्रीन हो जाए। ठीक है। तो इस ड्रिंक को मज़ीद ग्रीन करने के लिए सिर्फ फूड कलर ही है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हम कोई और सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं करते? मिसाल के तौर पे हम सैलड, हम सलाद के पत्ते जो हैं हम उसको इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं? नहीं, इतना ज़्यादा ग्रीन कलर नहीं आएगा। ग्रीन कलर आपको आर्टिफिशियल ही देना पड़ेगा। जैसे आप मार्केट में चाहते, जैसे कि आप मिंट मार्गरीटा मार्केट में लेते, तो वो उन लोगों ने फूड कलर ही ऐड किया हुआ होता है। बेसिकली वो इतना ग्रीन होता नहीं है। वही मैं सोचती हूँ कि भाई घर में हम बनाते हैं तो उस तरह बनता नहीं है, लेकिन अगर हम किसी रेस्टोरेंट से जाके पीते हैं मिंट मार्गरीटा, तो वो तो बहुत ज़बरदस्त कलर उसका आता है। अब पता चला कि उसमें फूड कलर भी मिक्स होता है। तो हमारे पास ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक रेडी है। ओके, डालेंगे ग्लासेस में। आपको इसकी खुशबू आ रही है? मुझे, मैं शायद डाल रही हूँ तो मुझे तो बहुत आ रही है और बड़ा रिफ्रेशिंग सा लग रहा है। हाँ, चलो, ये जो है ना आपके कोकम्बर मार्गरीटा रेडी है, और अब हम ठीक इसको है। अपने के साथ सर्व करेंगे। ठीक है। मुझे वहाँ से आप स्प्रिंग अनियन पकड़ा दे ज़रा। ओके, थैंक यू। ये हम लें। थोड़ा सा इसके ऊपर ना स्प्रिंग अनियन भी डाल दें, ताकि हमारी डिश जो है ना मज़ीद खूबसूरत लगे। अच्छा, इसके ऊपर भी हम इससे थोड़ा use सा कर बिल्कुल सकते हैं? लाइट सा, हाँ, यूज़ कर सकते हैं वो डेफिनेटली। जिसे कहते हैं ना कलर ब्रेक करने के लिए। हाँ, जो इसकी खूबसूरती बहुत होती है। हाँ। बेसिकली स्प्रिंग अनियन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हाँ। लेकिन इसकी खूबसूरती को खाने, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए स्प्रिंग अनियन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता आप है। काइंडली इस डिश की हमारे हाँ, साथ रेसिपी शेयर कर दें। ओके, मेरे पास यहाँ पे कैरमल बडीनो बनाया था मैंने। कैरमल बडीनो जो है बेसिकली इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पुडिंग से बनाया जाता है। तो मैंने इसकी पुडिंग तैयार की थी। पुडिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया था, मेरे पास यहाँ पे हाफ कप ब्राउन शुगर थी। हाफ कप ब्राउन शुगर के अंदर मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया, उसको थोड़ा सा कैरमलाइज़ किया। कैरमलाइज़ करने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया, और मेरे पास यहाँ पे 3/4 कप मिल्क था। 3/4 कप मिल्क डालने के बाद मैंने इसके अंदर 1.5 कप क्रीम ऐड की, ऑल पर्स की, और अच्छे से इसको क्रीमी किया, मिक्स किया इसको अच्छे से। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 एग, 2 एग योक्स और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके इसके मिक्सचर को थिक करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया था। और जैसे मिक्सचर थिक हुआ, ग्लासेस में डाला मैंने और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद मैंने इस पर थोड़ी सी कैरमल सॉस ऐड की है। ठीक है, ओके जी, हमारी तो अफ्तारी की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। दरूदों की बारिशी है कोनो मुकाम पर, दरूदों की बारिशी है कोनो मुकाम
के आजम्बिया का इमाम आ गया है के आजम्बिया का इमाम आ गया है करम आज भालाए बाम आ गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है करम आज बालाए मज़ा तब है सरकार महशर में कह दे मज़ा तब है सरकार महशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है वो देखो हमारा गुलाम आ गया है करम आज बालाए बाम आ गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है